हमारे यहाँ बहुत से समाजी और घरेलू मसाइल ऐसे हैं जिनसे कमोबेश हर किसी का सामना होता है। इनमें से एक बड़ा मसला अच्छे रिश्तों की कमी है। रिश्ते लड़कों के लिए भी देखे जाते हैं और लड़कियों के लिए भी। लड़कियों के लिए रिश्तों की कमी की वजूहत मुख्तलिफ और लड़कों के लिए रिश्तों की कमी की वजूहत मुख्तलिफ हैं। रिश्तों की कमी हमारी अपनी पैदा करदा है। वजह यह है कि लड़कों के लिए ऐसी लड़की की तलाश की जाती है जो हूर परी से कम ना हो। लड़का भले पढ़ा लिखा ना हो पर लड़की चाहिए डॉक्टर। लड़का भले शक्ल सूरत में कम हो, कद का छोटा हो पर लड़की हसीन और जमील, गोरी चिट्टी और लंबे कद की चाहिए होती है। और ये भी ख्वाहिश होती है कि जहेज ज्यादा से ज्यादा आए। दूसरी तरफ लड़की वालों के यहाँ माली हालात अच्छे ना होने की वजह से अच्छे रिश्ते नहीं आते, या फिर लड़की वालों की भी डिमांड्स काफी अजीब होती हैं, जैसे कि लड़के का अपना घर होना, शादी के बाद अलग रहना, लड़की की कमाई का बहुत ज्यादा होना, छोटी फैमिली होना वगैरह वगैरह। ये तमाम वो वजूहात हैं जिनकी वजह से अच्छे रिश्ते या तो निकल जाते हैं और लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह। एंड प्लस माई टाइप ऑफ वर्क इज़ वेरी डिफरेंट। मुझे लिटरली नहीं पता चलता कि मुझे करना क्या है। सुबह उठ के बहुत सारे काम होते हैं जो अधूरे रहे हुए होते हैं, और रात को कितने बजे ही सोऊं, सुबह उठ के लगता है कि मैंने कल के दिन कुछ भी नहीं किया था। तो जो अगला आने वाला दिन होता है वो उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। एनीवे, आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ बिकॉज आज हम एक ऐसी चीज़ों के बारे, एक ऐसे मौजू के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। यू नो, आई लव मैरिजेस एज लॉन्ग एज इट्स नॉट माइन। आई रियली लव देम बिकॉज यू नो, अमेजिंगली हमारे मुल्क में एक अजीब सा रिवाज है। शादी की बहुत जल्दी होती है लोगों को। शादी करने के बाद डिवोर्स की बहुत जल्दी होती है, फिर दूसरी शादी की जल्दी होती है, फिर दिल चाहता है कि एक और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये तो सारी मजाक की सिली जोक्स हैं। एक बहुत भयानक हकीकत है कि हम बहुत हिपोक्रेटिक लोग हैं। हम जो कहते हैं हम वही नहीं बिलीव करते। खवातीन पे जुल्म, नफरत, और हिंदी में इसे अत्याचार कहते हैं, अंग्रेजी में एट्रोसिटी कहते हैं। इसके सारे ड्रामे बैठ के देखती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। एट द एंड ऑफ द डे खवातीन ही होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि जहेज में बेटे के लिए आएगा क्या। अपनी बेटी के लिए चांद से मुखड़े वाला लड़का चाहिए होता है, शाहिद की शक्ल का, लंबा चौड़ा हसीन आदमी। सीरियसली, आई एम बीइंग जस्ट वेरी फैक्चुअल। सही बात है ना, लंबा चाहिए होता है, हसीन चाहिए होता है, और बालों वाला चाहिए होता है। चाहे अपनी बेटी कैसी भी हो, पैसे वाला भी चाहिए होता है, पैसे वाला भी चाहिए होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अब टेबल टर्न हो जाती हैं, बेटी की तलाश में निकलती हैं, तो दामाद ऐसा चाहिए होता है जो जहेज का मुतालबा ना करे, उनकी बेटी को खुश रखे। बहू की तलाश में निकलती हैं तो बहू ऐसी चाहिए होती है कि उनके घर का कोना कोना जहेज से भर दे, उनको सोने के हार दे, हमेशा उनकी खिदमत करे, बाहर नौकरी भी करती हो, बच्चे ऐसे पैदा करे कि गुमान हो कि हमारे तो बच्चे ही नहीं, अमेरिका के बच्चे हैं।
मतलब हसीन तरीन बच्चे ना, गोरे गोरे से बच्चे पैदा हों। वैसे हम कहते हैं हम सब बराबर हैं, लेकिन गोरे रंग के पीछे ऐसे भागते हैं कि जैसे अगर हम गोरे नहीं हुए तो पता नहीं दुनिया में कौन सी कयामत आ जाएगी। आज भी हमारे माशरे में लड़की का गोरा होना एक शर्त बन गया है जी, गोरा होना है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ की कहानी भी बड़ी अलग है। लड़कियों ने भी अब ये सीख लिया कि ऐसे तो हम जीत नहीं सकते, तो वैसे जीत के दिखाएंगे। आते ही पहले दिन से कोशिश ये होती है कि फैमिली से अलग हो जाए, पहले दिन से कोशिश होती है। अब तो एक बहुत कॉमन सा बिहेवियर हो गया है कि मां मां होती है और सास सास होती है। रिस्पेक्ट उस वक्त तक है जब तक आप कोई खिलाफ बात ना करें। जैसे ही आपने कोई खिलाफ बात कर दी, रिस्पेक्ट गई भाड़ में। आवाज, ऊंची आवाज में बात करना बहुत नॉर्मल सी बात है, और किसी के लिए भी है। ऐसे हालात में अच्छे रिश्तों की कमी हो गई है। आज हम आपको कुछ कहानियों से मिलवाएंगे भी और बताएंगे भी। इस मौजू पर बात करते हैं। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी चाहिए, आपके एक्सपीरियंसेस भी मुझे चाहिए। आप मुझे कॉल कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं। आज साथ साथ इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। एक और बात, आज हमारा प्रोग्राम 11:30 बजे तक है, तो इस बात पे तालियां बजा दीजिए। There you go, that's it. वो तमाम लोग नहीं, आप लोग 11 बजे चले जाएंगे। 11 बजे के बाद कुछ और लोग आएंगे यहाँ पे। आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें। आपके चेहरों पे भी हैरत थी और इनके चेहरों पे बहुत हैरत। क्या? That's okay, you know, that's okay. Now that tells me how much these people enjoy my company. So, but yeah, I'm sure you guys do. I'm sure you guys do. बहुत सारी तालियां अलीज़े के लिए, बहुत सारी तालियां उरूज के लिए, बहुत सारी तालियां सुमैया मलिक के लिए, फरीदा आपा के लिए, शाहिद के लिए, और दुनिया में नेक काम करने की अलमबरदार मिसेस खान के लिए। तो आइए जरा बात को शुरू करते हैं। गाना वाना सब बाद में हो जाएगा शुरू। मैं सॉरी जी, माजरत चाहता हूँ मैं। थैंक यू। आपको भी पता चल गया कि क्या हुआ, मुझे भी पता चल गया क्या हुआ। हम दोनों बात नहीं करेंगे। तो एनीवे बात शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फरीदा आप शुरू करें। अच्छे रिश्तों की कमी है क्या? थोड़ा म्यूजिक लगा दो यार पीछे से। क्या हो गया? अच्छे रिश्तों की कमी इस तरह है साहिर कि हम लोगों ने एक चीज़ ये देखी है, वही जो आपने अभी बताई कि हैसियत अपने आप को नहीं देखते और दूसरों को देखते हैं। अपनी हैसियत शक्ल सूरत के अलावा भी, अगर हम शक्ल सूरत को भी माइनस करें तो हम जिस पोजीशन में होते हैं ना, हम उस पोजीशन वाली के घर नहीं जाते। वो हम अपनी मैचिंग नहीं देखते कि हमारी मैचिंग हो। अगर मैं बहुत ज़्यादा कम हूँ तो मैं ये चाहूँगी मैं किसी बहुत हाई फाई के जाऊँ। Really? ये होता है। ये बहुत ये ज़्यादा पोजीशन हो गई है। पहले था कि लड़का तो काला भजरंग बली है, कुछ है, आंखों से दो नजर नहीं आ रहा कि वो साली को देख रहा है या किसको देख रहा है, टीरा है ना। पहले ये सब बातें होती थी। और जो उन्होंने बात की दौलत की बात भी, भाई दौलतमंद भी हो, लेकिन वही पोजीशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन आप देखते नहीं अपनी, आप क्या है, और आप जाके रिश्ता मांगने लगते। मिसेस खान, वाकई रिश्तों की कमी है, अच्छे रिश्तों की बहुत कमी है। वाकई में इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अपनी पोजीशन नहीं देखते और उनको मालो दौलत वाली लड़की चाहिए होती है। और लड़की वाले भी, भाई अगर पहला रिश्ता भी आपको अच्छा मिल रहा है, वो समझ रहे मिसेस खान तोड़ तोड़ के दरख्तों से रिश्ते बेचती रहेगी। ऐसे कह, पहला रिश्ता अच्छा आ जाए तो बिस्मिल्लाह कर दो, ये मत सोचो फिर दूसरे रिश्ते क्या आते हैं उससे कम आ रहे होते। फिर मुझे कंप्लेंट्स आए, मिसेस खान वो पहला रिश्ता अच्छा था, ये तो आपने पता नहीं क्या दिखा दी। फिर मैंने कहा बिस्मिल्लाह क्यों नहीं कर ली? कितने अब लड़के अच्छे रह गए, कितने पढ़े लिखे लड़के रह गए, कितने जॉब्स पर हैं, कितनी अच्छी बिजनेस है, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। तो आप ज़रा थोड़ा सा कनात करें, और अगर लड़के की थोड़ी सी हैसियत कम है आपसे तो आप बिल्कुल अच्छा, let me ask you guys, अच्छा लड़का क्या होता है? what is अच्छा लड़का? अच्छा लड़का क्या? नहीं, ये मैं साहिल लोधी की चेयर पे बैठी हूँ इसलिए। नहीं वैसे इट इज अ फैक्ट। हाँ बिल्कुल। देखो ये बंदा इतना अच्छा है कि दिल का भी अच्छा है, कुर्सी दे देते अपनी। अब देखें हम तो उसको इनसाइड आउट जानते हैं ना, तो अब हम कहते हैं, मैं भी इसीलिए ही कह रही हूँ। महफिलों में कहते कि उस जैसा बच्चा हमने नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, जो सुनता है आपकी। बिल्कुल हम दोनों को बर्दाश्त करता है।
आज मेरी शादी का प्रोग्राम नहीं है। अच्छा जी, प्लीज बताइएगा, अच्छा लड़का क्या होता है? अच्छा लड़का मेरे मुताबिक वो लड़का है जिसका किरदार बहुत अच्छा हो। मेरे लिए कैरेक्टर जो है किसी मर्द का वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। मगर मेरे अलावा मैं तो अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, आजकल बड़े अनरियलिस्टिक किस्म की जो है ना वो हमारी सोच हो गई है। मर्द भी पता नहीं किन फैंटेसीज़ में है, मूवीज़ देखकर, ड्रामे देखकर एक उन्होंने इमेज बनाया हुआ है कि औरतें ऐसी होनी चाहिए, हीरोइन नुमा। और औरतें भी जो है ये गलत है यार। नो दिस इज़ राइट एक्चुअली, एंड मैन एंड विमेन वो भी बिल्कुल परवाह नहीं कर रही हैं, उनको भी कोई शहजादा चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे रियलिस्टिकली शादी के बाद जो है मर्द का कैरेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हर चीज़ वक्त के साथ साथ जो है वो ठीक हो जाती है, पैसा भी आ जाता है, आदमी सेटल भी हो जाता है, वो सब चीज़ें आ जाती है। मगर अगर बुरे किरदार का आदमी मिल जाए तो फिर ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बिल्कुल, लाइफ खत्म। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, बट इट्स रियली इजी टू से कि बुरे किरदार का आदमी मिल जाए। इट्स रियली इजी टू। औरत भी। हाँ नहीं, वो तो बात है ना, औरत या मर्द कोई भी, दोनों जेंडर को तो डिफरेंस नहीं है ना, आदमी से मुराद औरत भी है बुरे किरदार। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और ये बहुत, क्या बुरे किरदार के आदमी आज के दौर में एग्जिस्ट करते हैं, या बुरे किरदार की खुदा न करे औरत एग्जिस्ट करती है? एक ऑनेस्ट आंसर, एक ऑनेस्ट जवाब क्या है? आप, और मैंने सवाल क्यों किया है ये आप मुझे बताइएगा, और मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। ऐसा ही होता है, और फिर बताया जाता है कि तुम्हें कितने बजे आना है। अम्मा मेरी इंतजार नहीं करती, वो तो मेरे पापा का इंतजार नहीं करती, तो तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं करेंगी। और वो वाहिद दिन होता है जब मर्द टाइम पे पहुंचता है, और शायद टाइम से पहले पहुंचता है, उसके बाद बिल्कुल नहीं। Here it goes. ठीक तुम 4 बजे घर चले आना, मेरा हाथ मांग लेना, जरा न शर्माना। ठीक तुम 4 बजे घर चले आना, मेरा हाथ मांग लेना, जरा न शर्माना। जाने मन माना हमने तुम पे मरते हैं, प्यार तो ठीक है, शादी से डरते हैं। शादी से पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर तो आए अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम चाय पे बुलाया है। शायद मेरी
शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। काश हम सब लोग शानी भाई को दिखा सकते कि वो क्या एक्शन दे रहे थे राजेश खन्ना के। आप लगाइएगा 1 2 3 4 शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, आवाज तेज कर दो। इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। ठीक तुम 4 बजे घर चले आना, मेरा हाथ मांग लेना, जरा न शर्माना, जाने मन मान हमें तुम पे मरते हैं, प्यार तो ठीक है, शादी से डरते हैं, शादी से पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है, इन्हीं अदाओं पर तो हाय अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी। साहिर को इंटरवीन करना ही पड़ा। मतलब अंदर इनके कोई नागन वागन, अंदर इनके कोई नागन वागन बेदार हो गई थी। That would have been really bad. एक टेलीफोन कॉल, उरुस प्लीज कॉल लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे आप मुझसे बात कीजिए। हेलो बोलिए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं जी? वो बोल रही हैं। आई थिंक आई काइंड ऑफ गो तो साहिर की आवाज में बोलेंगे। हाँ प्लीज बोलो बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कुछ कोशिश कुछ चलिए जी। अच्छा एनीवे कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि जी किस तरह से अच्छे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है, अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है, लड़की ढूंढना प्रॉब्लम होता है, अच्छी लड़की ढूंढना भी प्रॉब्लम होता है क्या? होता है नहीं, ज्यादा अच्छे लड़के ढूंढना प्रॉब्लम हो गया। What you said earlier before the break, what is अच्छा? Let's define अच्छा first, right? क्योंकि बात ये अच्छा मेरा एक सवाल है, अभी हम उस पर आएंगे, वाकई आएंगे। मुझे ये बताइए अच्छी लड़की मिलना प्रॉब्लम है? आई थिंक सो, बिकॉज लोग ज़्यादा शैलो हो गए। मैंने ये नोटिस किया कि इट्स नॉट जस्ट मेन, इट्स आल्सो वुमेन। मेन एंड वुमेन अक्रॉस द बोर्ड बहुत शैलो हो गए हैं, बहुत स्टूपिड चीज़ों के पीछे उसको इम्पोर्टेंस देते हैं और उनकी जो प्रायोरिटीज़ की लिस्ट है वो ट्विस्ट हो बिल्कुल ओवर टाइम। इसके मैं और ऐड करती हूँ। अब मैंने देखा मेरे पास लड़कियाँ आती हैं, बड़ी फ्रैंकली मुझे कहती हैं मिसेस खान एज कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, उसके पास पैसा होना चाहिए। अरे नहीं यार, आप यकीन करें प्लीज, अगर एज फैक्टर नहीं है तो फिर तो कमाल हो गया। आई कैन नॉट गेट अलोंग विद अ मैन हु इज अ माइजर और जिसके पास पैसा ना हो। उस आदमी से शादी करूंगी जो खुला खर्च। अच्छा तो क्या हुआ? प्यार मोहब्बत, एक मिनट मिसेस खान मुझे बताइए, प्यार मोहब्बत इश्क इसको क्या हुआ? ये एग्जिस्ट करता है? नहीं, क्यों नहीं? 90% नहीं करता, 90% नहीं करता। भाई जब पैसा होगा तो इश्क होगा। आई एम सॉरी, एक मिनट, ये क्या बात हुई? ये क्या, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्या बात हुई कि पैसा होगा तो इश्क होगा? ये कौन सा इश्क है? क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा रोज लड़ाई झगड़े होंगे, खाने को नहीं होगा, बच्चों के लिए अच्छी चीजें नहीं होगी, रोज लड़ाई झगड़े एंड विल एंड अप टू अ डिवोर्स। सो पैसा इज अ नेसेसिटी। उसी के साथ पूरी लाइफ गुजरती है।
ऐसे ही तो नहीं होता। जो बिगनिंग में बात हुई है कि आप पर्सन अच्छे होते हैं, नहीं, चाहे वो लेकिन लड़की हो या लड़का। आपके नॉर्म्स बदल गए हुए हैं, आपकी बिलीफ्स बदल गए हैं। मिसेस खान, मैंने अपनी लाइफ, अपना एक्सपीरियंस हमने तकरीबन 0 से शुरू किया, तो हमने इश्क से शादी की थी, हमने भी इश्क से शादी की ना, और 0 से शुरू किया। इश्क चलता रहा। हम तो ये बिलीव करते हैं ना कि एक मिनट आप लोग नाश्ता करेंगे? नाश्ता करेंगे? हाँ बिल्कुल, लड़के भी लाइए ट्रे में चाय लाइए। एक मिनट, पहली बात तो मुझे सख्त इस चीज से चिढ़, बट एनीवे नाश्ता लेके आइए जी, नाश्ता लेके आइए अब। यस हाँ देखे ना, अब पहले ये सोचता था कि लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा है, अच्छे किरदार का है, पढ़ा लिखा है, वो यहाँ पर है, 0 पर है। लेकिन लोगों को पता था ये बच्चा मेहनती है, पढ़ा लिखा है, ये ग्रो करेगा, ग्रो करेगा। तो लोगों को पता था ना, आप डायरेक्टर लेवल पर कैसे आ सकता है 20-30 साल का लड़का? आप जनरली बात करें, एक्चुअली जनरली बात किया, जनरली तो ये बात जनरली अब ये बात है, कॉन्सेप्ट्स बदल गए हैं, बिलीफ्स बदल गए हैं, बदल गए हैं, परसेप्शंस बदल गए हैं। लोग चाहते हैं कि नहीं करा सकता, मैं भी नहीं चुप करा सकता। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी आते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक केस है कुलसूम का और इकरा का। कुलसूम जो है वो मदर हैं और इकरा जो है वो डॉटर हैं। इनकी उम्र 35 साल के करीब पहुंच गई है। देखने में ठीक ठाक शक्ल की हैं ये। 2 छोटी बहनें हैं जिनकी शादी की उम्र है, लेकिन घर और अच्छे कारोबार की ज़िद की वजह से रिश्ते नहीं आते हैं। इनकी फरमाइशें हैं मदर की, लड़के का अपना कारोबार हो, लड़के का अपना बड़ा घर हो और गाड़ी हो, छोटी फैमिली हो, नंदे और सास न हो तो बेहतर है, लड़का रोक टोक ना करता हो और अलग घर में लड़की को रखे। हाँ जी प्लीज। तो आप बताएं साहिल भाई, मेरी क्या डिमांड गलत? अरे मैं बिल्कुल नहीं बता रहा आपको। बिल्कुल ठीक है ना, हर माँ की डिमांड होती है। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल गलत है। नहीं, हर माँ की देखिए, अगर आपने मुझसे पूछा तो मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए मेरा जवाब सुन लीजिए। मेरी बात सुने, फिर आपका बेटा हमेशा मन चाहे लड़का आपको नहीं मिलता। नहीं तो फिर अगर लड़के जहेज मांगते हैं then why do you get bothered? फिर आपको क्यों तकलीफ है कि That's the question, अच्छे right? घर में जाए, ऐसे अच्छे छोटी घर का क्या फैमिली में जाए, फायदा जब देखिए लड़का आपको मारे पीटे नहीं मारे, एक मिनट, नहीं आप 2 चीजों से कंफ्यूज कर रही है। As Sumaya said earlier कि हम खाने के लिए आप रेडी हैं? मैं बिल्कुल इनकी बात से आप पैसे को देख रही है, आप लोग समझ नहीं रहे। लड़की इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करती हैं, ये चाहती हैं कि इनकी शादी हो जाए, तो अपना घर बसाना चाहती हैं। ये कल को लड़ जाएगी, मेरे घर में आके बैठ जाती है सारी जिंदगी, होने से बेहतर है ना ये मेरे घर में बैठी है। अगर मेरी डिमांड के मुताबिक लड़का नहीं मिलेगा, मैं शादी नहीं करूंगा, साफ बात है। इसका मतलब है आपकी शादी नहीं, खुदा पे तवक्कुल नहीं है, आपको खुदा की ज़ात है, अल्लाह पाक ने यहाँ पर शादी के बाद मखलूकात बनाया है। नहीं, जब लड़के की शादी होती है उसके नसीब का मिलता है, जब औलाद होती है उसके नसीब का मिलता है। मखलूकात बनाया है अल्लाह पाक ने कहा मैं हर बंदे के ईमान के साथ दुआ भी जैसा ईमान करोगे वैसा होगा। अच्छा होगा, गलत सोचेंगे गलत होगा। नहीं, ये बात गलत है। तुम भी मेरा देखिए बताएं, आप उनको बोलने दीजिए, बेटी को बोलने दीजिए। मेरे रिश्ते तो बच्ची है, वो तो ना समझे, मैं उसको क्यों बोलने दूं? एक सेकंड, वो तो ना समझे ना। अच्छा ओके, ना समझे। 35 साल इनकी उम्र है, कौन सी ना समझ है? तो ना समझना, बच्चा दिमाग अच्छा ओके, अच्छा एक सेकंड शायद नहीं भाई नहीं। अच्छा मैम, जब तक मेरी पसंद के मुताबिक लड़का नहीं आएगा मैं इसकी शादी नहीं तो शादी आपने करनी है। अच्छा एक सेकंड मैम, एक आदमी बोले ताकि बात समझ में आ सके, वरना तमाम लोग इस तरह से बोलेंगे मजाक, और वो तो छोटी सी बात है, लेकिन उसके बाद अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो बात नहीं। और हम और देखिए और एक बात और एक मिनट मिसेस खान, एक मिनट। और ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि इस तरह से बात नहीं की जाती, ये बात इस तरह से नहीं होती, नॉर्मल बात कीजिए। उनकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, 35 साल उनकी, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। उनकी 35 साल उम्र हो गई है, वो चाहती हैं कि वो अपने घर की हो जाएं। फर्ज करें खुदा न करे कल आपको कुछ हो जाता है,
शी विल बी ऑल अलोन। देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी शादी के बाद अपने घर में कुछ परेशान रहे। मैं चाहती हूँ कि हमेशा खुश रहे। मेरे घर में जब आए खुशी खुशी आए। अब ये नहीं ना कि हर 2 दिन के बाद वो परेशान। लेकिन एक सेकंड, आपके घर से जाएगी तो आपके घर में आएगी ना। जब आपके घर से जाएगी नहीं तो आएगी कहाँ से? जाएगी ना। मेरी डिमांड अपनी पसंद के मुताबिक घर नहीं मिलता। आप खुद बताएं, अपनी पसंद के मुताबिक घर मिलता है लड़कियों को। मैं कैसे रुखसत कर सकती हूँ? इस पे कभी कोई चीज उतर ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं सकती। मगर बेटी भी नहीं उसके डिमांड पे। अब वो 35 साल की है, वैसे लोग ही नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिश्ते ही बिल्कुल मुसलमान रिश्ते हैं। अब इसकी उम्र में 10%। होल्ड ऑन, आप मुसलमान हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ईमान है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपका दीन आपकी बेटी की शादी के बारे में क्या कहता है? जाहिर सी बात है, यही कहता है। अच्छा एक सेकंड देखिए, अच्छे घर में रुखसत करो। नहीं, वो कहता है किरदार देखो और दीन देखो। नहीं, अच्छा एक सेकंड पहली बात है हम लोग देखिए, ये जो दीन की बात है ये हम उलमा पे रखें और उलमा ही बात करें इसके बारे में। हम बात ना करें। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं पाता कि मैं उठा के यहाँ पर कोई गुफ्तगू करूँ, गलत है। वो हम उलमा दीन को बुलाएंगे और उनसे वाकई पूछना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि आप सोशली इन पे ज्यादती कर रही हैं। मुझे ये लगता है इज्जत का ख्याल रखें। मतलब नहीं कि मैं 100 लोगों में बैठती हूँ, मेरे कलीग्स हैं। तुम तो हर वक्त मेरे बारे में ऐसी ही बातें किया करो। तुम इसके अलावा मेरे लिए अच्छा सोच नहीं सकती। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर सोचती हूँ। देखो साबिर किस तरह की बातें करी, इसने मुझे परेशान करके रखती है। मुझे हर वक्त तंग करती है। मैं इसके लिए बेहतर सोचती हूँ, मगर ये जो है ना हमेशा मेरे लिए गलत सोचती है। माँ कभी औलाद की दुश्मन। अच्छा एक सेकंड, आप लोग चुप रहिए, आप लोग चुप रहिए प्लीज। अच्छा मैम एक मिनट, इतना रोइए मत प्लीज। और आप भी, आपसे एक बात कहूंगा। आई नो कि आपके साथ मुझे लगता है कि ज्यादती हो रही है, लेकिन आपने ये लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए माँ के लिए कि आप, ये गलत है। मैं वो एक सेकंड अब आप चुप रहिएगा, थोड़ा सा इनकी दास्तान सुन लें कि इनकी ये क्या कहना चाहती हैं। प्लीज बोलिए। बोलो। मैं इनसे हमेशा कहती हूँ, देखें अपना पसंद का लड़का आपको कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर आप चाहते हो मेरी बहुत ऊंचे घराने में शादी हो या लड़का बहुत पढ़ा लिखा हो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अच्छी खूबसूरत दिखती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा सोचूंगी। इफ सपोज मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोच सकती। मामा, मैं चाहूंगी कि तुम अच्छे घर जाओ, शादी किसी खुश अच्छे घर में रहो वहाँ पे। अब ये थोड़ी कि तुम वहाँ नौकरों के लिए काम करो। ये सुनती तो नहीं है ना। मैं ये ना समझ है, इसकी समझ छोटी है। मैं क्या करूँ, ये मेरी बात ये सुनती नहीं है ना अपनी बहुत। अच्छा मेरा एक सवाल है, आपकी बाकी दोनों बेटियों की भी शादी नहीं हुई है? जी नहीं, अभी नहीं हुई। तो आप क्या सोच रही हैं? आपकी 3 बेटियां हैं, क्या किस चले इनकी आपने कम से कम यही सोच लें कि मेरी 2 बेटियां ऑलरेडी हैं। मैं खुद 35 साल की हो गई हूँ। नहीं, आप अपने लिए उनकी एज का नहीं सोचें। आएगा इसके लिए अच्छा रिश्ता इंशाल्लाह। मुझे पूरा अल्लाह पे भरोसा है। मेरी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मैं चाहती हूँ। मेरी बेटी शहजादियों जैसी, तो उनके लिए कोई शहजादे हैं, इनको ब्याह के लेके जाए। नहीं, बस मैं तो यही चाहती हूँ मेरी बेटियां अपने घर में मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएं, मेरी एज और होती जाए, आगे मुझे तुम गलत बात नहीं करो। गलत बात नहीं करो। देखो बेटा, तुम गलत बात नहीं करो। आंटी एक मिनट बोलने तो दे इनको। गलत बात नहीं। अरे बोल, खुदा का वास्ता। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं, उनको भी पता होगा आपकी एज के साथ साथ आपकी फिजिकली चेंजेस कितनी आ जाती हैं। हर कोई तो नहीं चाहेगा मैं 35 साल की हूँ तो कोई भी मेरे लिए, कोई भी 22 साल का लड़का आके बैठ जाएगा, कोई भी मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। तो बड़ा ही लेगा ये, थोड़ी आप 18 साल आप चाहते हो कि मेरी 18 साल का नाम, मगर सिंगल तो हो ना, सिंगल तो हो ना। मैं एक सिंगल शादीशुदा या बच्चों वाला क्यों हो भाई? नहीं, मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता होना चाहिए जो उसको अपने घर में खुश रखे हमेशा। इसको मसले को हल करते हैं एक तो पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके इतना ऊंचा बोलने की वजह क्या है, समझ वाकई। अच्छा मेरी बात नहीं सुनती। एक मिनट, ये हमेशा मुझे अपना दुश्मन समझती है। अच्छा आपके समझती है मैं इसकी माँ नहीं, इसकी दुश्मन हूँ, इसके लिए अच्छा नहीं सोचती। एक मिनट तभी मेरी उम्र इतनी निकाल दी आपने। चल आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। कहाँ? गवर्नमेंट जॉब करते हैं। वो कब आते हैं शाम को? शाम में 6-7 बजे तक आ जाते हैं। उसके बाद वो घर ही में रहते हैं, आते ही कहीं चले जाते हैं? अपने दोस्तों वगैरह। और रात को कब लौटते हैं? रात को 11-12 बजे। और उसके बाद सो जाते होंगे? जी बिल्कुल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखा तुमने
मेरी बेइज्जती कराओ, हर जगह मुझे जलील कराओ। तुम्हारा यही काम रह गया, मुझे जलील कराने के लिए। मेरी बात सुनिए, मेरी ये अजीब खामा के ड्रामे मत कीजिए, देखिए सुन लीजिए मेरी बात। ये साहिर भाई मैं जिंदगी भर कमाती रहूंगी। अरे यार सुन तो ले, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मुझे प्लीज बता दीजिए आपके नजदीक अच्छा लड़का क्या है? मेरे नजदीक अच्छा लड़का जिसका अपना घर हो, कारोबार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नन्हे और सास के ना हो बखेड़ा, अगर हो भी तो उसको लेके अलग रहे, आजादी से जाए, आजादी से आए, खुश रहे हमेशा, जहाँ इसका दिल चाहे अपनी नींद सोए, अपनी नींद उठे। ऐसा नहीं होता, ऐश करे मेरी बच्ची, नहीं होता। मेरी बच्ची अपने घर में खुश रहे। हमारे गुटर आपके सर कोई फिल्मी सीन बता रही है। एक मिनट, अरे खुदा का वास्ता आंटी चुप हो जाइए। फराज कैमरा उठा यार, कंधे पे ले। मुझे बहुत जलील करा रही हो। बस पहली बात तो ये, पहली एक सेकंड एक मिनट तुम करा रही हो मुझे। अब आप लोग दोनों अब आप लोग दोनों चुप रहे। ये रीइनैक्टमेंट है, ये कोई थिएटर नहीं हो रहा है। आपसे मौजू को बताने के लिए बोला, इस किस्म के अल्फाज मत यूज कीजिए मेरे शो पे। यू नीड टू, इनको समझाते क्यों नहीं आप? रिडिकुलस किस्म की बातें मत करें मेरे सामने। कैन यू प्लीज बी क्वाइट, प्लीज कैन यू प्लीज बी क्वाइट? दिस इज, आई एम सॉरी प्लीज, आप आराम से, दिस इज लाइव शो, आप चुप रहिए। जो मैं आपको पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दीजिए। बोले हम यहाँ पर एक मैटर डिस्कस करने बैठे हैं। ये किस किस्म का टेलीविजन हो गया है कि हम यहाँ पर इस किस्म के अल्फाज यूज कर सकते हैं? ये कौन सा टेलीविजन है? हम कहाँ आ गए, किस जगह आ गए? ये जरूर है, ये बात बिल्कुल सही है कि लड़कों के लिए, एक मिनट मैम, अब जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ उसके जवाब चाहता हूँ मैं। ऐसे बहुत बेतहाशा केसेस हैं जहां ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जहां लड़का ऐसा ही चाहिए होता है। मेरा आपसे सवाल है कि आपको अपनी बेटी के लिए जो लड़का चाहिए वो कौन सा चाहिए, कैसा होना चाहिए? आपने जो बताया, क्या ऐसे लड़के वाकई एग्जिस्ट करते हैं? और आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपका बेटा हो तो आप उसके लिए बेटी कैसी चाहेंगी? तो ये अब आप मुझसे लाइव सवाल पूछ रहे हैं? जी जी लाइव है, लाइव है, पूछ रहे हैं ना? जी जी। तो मैं जाहिर सी बात है, मैं चाहूंगी कि मेरी बहू जो हो खूबसूरत हो और टॉल हो, सुगड़ हो, घर का काम काज करने वाली हो, घर संभालने वाली हो, अगर जॉब वाली हो तो और भी ज्यादा अच्छा। और जॉब वाली हो साल की भी हो, 40 तो क्या आपकी बेटी में सारी खूबियां मौजूद हैं? कम उम्र हो, कम उम्र, लेकिन आपकी बेटी तो 35 साल की है। नहीं तो मैं इसके लिए, इसकी डिमांड का लड़का, मेरी डिमांड का लड़का आया नहीं है ना। जब मेरी डिमांड का लड़का आएगा, जब मेरी डिमांड का लड़का आएगा तो जाहिर मैं इसकी शादी कर दूंगी। वो 22-24 साल में आते हैं, हुक्म में खुदाबंदी भी होता है, अल्लाह का हुक्म भी होता है। खुदा का वास्ता, देखिए पहली बात तो ये सुनिए मेरी बात। यहाँ देखिए मैम, देखिए हम सिर्फ लफ्ज बोलते हैं, उनको समझते नहीं है। देखें पहली मेरी बात मैम, मेरी बात सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, खुदा का वास्ता। और आप सबसे कह रहा हूँ, ऐसे लूजली कोई चीज इस्तेमाल मत किया कीजिए। हुक्म खुदाबंदी क्या है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आपको रुखसत करना चाहिए अपनी बेटी को। तो और दूसरी बात ये, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लड़का अगेन लेकिन आपकी बेटी की भी तो कोई रिक्वायरमेंट है ना। उसकी एज चली गई है, 35 साल की वो हो गई है, थोड़े दिन के बाद वो माँ तक भी नहीं बन सकेगी। साइंसी एतबार से पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए, जेनेटिकली पॉसिबल नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि क्या ये जुल्म नहीं है घर में बेटियों को बिठाए रखना इस बात के इंतजार में कि कल को कोई लड़का आएगा, कोई ख्वाबों का शहजादा आएगा और ले जाएगा। देखिए मर्द, जब आप कहते हैं ना, अच्छे मर्द की डेफिनेशन क्या है कि वो हिम्मत वाला हो, ये बाजू सलामत हो, वो बाहर निकल के काम करेगा, कमा के लेके आएगा, कैरेक्टर और आपको खिलाएगा, उसका किरदार अच्छा हो, वो आपकी बेटी को खुश रख सके। इसी फ्लोर पे, एक सेकंड, इसी फ्लोर पे मेरे पास, गॉड ब्लेस हिज सोल, खयाम सरदी साहब आए थे। बहुत बोल रही है, उन्होंने एक बड़ी कमाल बात की थी। मैम मैं बात कर लूं? आप करें, मैं तो अपनी बेटी से बात कर रही हूं। अच्छी बात कर रहे हैं ना, सुने। जी मैं सुन रही हूँ उनकी बात, मगर अपनी बेटी से भी तो मैं बात कर रही हूँ। ये क्या बात करें? आप करें, सुन ले, किसी की तो सुन ले। जी मैं सुन रही हूँ उनकी बात। बोले साहिर आप बात करें। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और एक दूसरी स्टोरी हमारे पास है। हमने आपको एक माँ और बेटी से मिलवाया। किस्सा ये है कि माँ ये चाहती हैं कि लड़का उनकी पसंद का हो और बेटी ये चाहती हैं कि अब उनकी शादी कर दी जाए, क्योंकि इनकी उम्र 35 साल हो चुकी है और ये निकली जा रही है। मेरे ख्याल में सोशली भी और ह्यूमनली भी ये गलत है। इनकी शादी हो जानी चाहिए थी, पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन देन अगैन ये इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। आपको पहले बता दूं मैं कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये री इनैक्टमेंट के लोग होते हैं जो यहाँ पर आके एक्ट करते हैं, आपको बताते हैं। कहानियाँ सच्ची होती हैं, कहानियाँ रियल होती हैं। जाहिर है प्राइवेसी के तौर पे हम उनके नाम आपको रिवील नहीं कर सकते। तो ये जो कहानी आप देख रहे हैं ये एक माँ और बेटी की कहानी है, जहाँ इनकी 2 बहनें और हैं। इनकी 2 बहनें और हैं जिनकी शादियाँ, और अभी भी टिल डेट उन तीनों बहनों की शादी नहीं हुई है। और ये किस्सा तकरीबन 2 साल पुराना हो चुका है। हम आते हैं एक और कहानी की तरफ, जहाँ एक बेटे हैं, साहबजादे हैं, जिनका नाम ज़हीर है। प्राइवेट कंपनी में जूनियर ऑफिसर हैं। लड़का अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ ये फ्लैट में रहते हैं। इनकी फरमाइशें जो हैं वालदा की, लड़की पढ़ी लिखी हो, कम उम्र हो, जॉब करती हो, खूबसूरत हो, कद लंबा हो, नाजुक सी गोरी चिट्टी हो, लड़की को घर के सारे काम आते हों, इनकी रिस्पेक्ट करे और घर में कमा के भी लाए। अब सवाल ये है कि आप में से कोई अगर इनसे कोई सवाल करना चाहे, ये इनकी फरमाइश है। जी शायद आपकी जो सारी ये डिमांड्स हैं, इसके अगेंस्ट में आप अपने बेटे की पैकेज में क्या ऑफ़र कर रही हैं? देखिए, ऑफ़र तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपने बेटे को सिलाई मशीनें कर करके, सिलाइयाँ कर करके मैंने पाला है, पढ़ाया लिखाया है। पूरे 12 जमाता पढ़े हैं इसने, माशाल्लाह। हाँ, ये अफसर भी है। ठीक है, माशाल्लाह। तो अब मैं डिमांड तो मेरी इसको डिमांड तो आप नहीं समझ सकते। नहीं, मेरा सवाल मैं दोबारा पूछ लेता हूँ आपसे। आपकी जो ये सारी लिस्ट है डिमांड्स की कि लड़की खूबसूरत हो, कमा के भी लाए, कम उम्र हो एंड ऑल, सुघड़ हो एंड ऑल दैट। अब मेरा सवाल ये है कि नाजुक हो, लंबी हो। अब आपके जो साहबजादे हैं माशाल्लाह, जिन्होंने 12 जमातें पढ़ी हैं, अफसर भी हैं, तो वो एक मतलब आप जो रांझा मांग रही हैं, हीर मांग रही हैं, वो रांझा हैं क्या? बिल्कुल, मेरा आपकी नज़र में है ना। देखिए, हर औलाद के, हर माँ बाप के लिए औलाद उसकी दुनिया की खूबसूरत तरीन चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं, हम ये पूछते हैं कि उनकी नज़र में आपका जो मोस्ट ब्यूटीफुल सन इन द वर्ल्ड है, हैंडसम सन इन द वर्ल्ड है, उसकी क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू क्या है? देखिए, मुझे आप ये बता दीजिए। हर माँ की ख्वाहिश मेरी होती है। ख्वाहिश को छोड़ अच्छा, एक बात है, आई थिंक कि हम गलत रिवायत करेंगे अगर हम ये बात करेंगे कि हम किसी की भी वैल्यू इवैल्यूएट करें। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और किसी को जज नहीं करना चाहिए। मुझे एक कल्चर के ख़िलाफ़ मैं काम करना चाहता हूँ और वो कल्चर है ट्रे लेके आने का कल्चर। हमें किसने ये हक दिया है कि एक लड़की ट्रे लेके आए, उसको हम इस बुनियाद पे सेलेक्ट करें या रिजेक्ट करें? उसके और तरीके हो सकते हैं मिलने के, और तरीके हो सकते हैं सोशली जानने के कि जी शादी होनी है या नहीं होनी है। लेकिन ये बड़ी गलत सी बात है कि एक लड़की ट्रे लेके आए, उस पर इतना प्रेशर हो और आप उसको इस बुनियाद पर रिजेक्ट कर दें कि चाय कैसी बनी थी, चाय में चीनी थी या नहीं थी, उसने दुपट्टा इस रंग का लिया हुआ था, उसने ठीक से देखा नहीं, या उसने नज़र भर के आपके बेटे को देख लिया, या आपकी नंद को वो उसकी होने वाली नंद को वो पसंद नहीं आई। आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट बिलीव इट, आई जस्ट डोंट बिलीव इट। विमेन आर नॉट अ कमोडिटी, कमोडिटी नहीं है, दे आर देयर टू रिस्पेक्ट। और ये सब ये घर से इब्तिदा होती है। एक माँ ये बता सकती है। आपको तो ये करना चाहिए था कि आपको एक ऐसी बेटी को, आपने सिलाई कढ़ाई की थी ना? जी जी। अब आप इमेजिन कीजिए, आपकी लाइफ मुश्किल थी ना? बिल्कुल, आप तो अल्लाह का शुक्र है। अब मेरा सवाल, आप मुश्किल थी ना? जी जी। तो मैं अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक ऐसी लड़की को पसंद करता अपने बेटे के लिए जिसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो, जो एक ऐसे घर में रहती हो जहां 3 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती हो, और मैं उसको लेके आता और पूरे प्यार के साथ उसको अपनी बहू बनाता और इसको कहता है कि इसका ख्याल रखना। जिंदगी में अगर हम किसी एक का दुख कम कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ आसाइशें दे सकते हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए, आपको नाजुक और गोरी लड़की क्यों चाहिए? माँ होना ख्वाहिश है मेरी। मेरा बेटा भी यही चाहता है कि अम्मी आप जैसी हो, बस आप जैसी। तो आप तो मोटी है? मैं मोटी हूँ, मैं तो अब हो गई हूँ ना, अब हो गई हूँ ना। जब मेरी शादी होके आई थी ना,
जब मेरी शादी हो के आई थी तो मैं तो क्या चीज देखिए एक बात सुने कि तो खैर आप बताइएगा, थोड़ा सा बताइए क्या क्या कैसी थी आप जब शादी हो के आई? मैं माशाल्लाह अभी भी देख रहे हैं आप, मैं कैसे? हाँ देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, दोनों आंखों से देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। बस मेरी देखे, मैं तो मेरा तो अब बुढ़ापा हो गया, मैं जो भी हूँ हो गई, लेकिन मेरी यही ख्वाहिश है मेरी बहू आए तो मुझे दुनिया ये बोले क्या बहू लाई है, गोरी चिट्टी भी हो, पढ़ी लिखी ज्यादा हो और जॉब भी करती हो तो कोई मसला नहीं है सारी और मेरा बेटा अभी जॉब तो कर रहा है, ठीक है। अब उसको ये है कि बिजनेस वगैरह कोई अच्छा सा करवा दे, एक फ्लैट भी दे दे। क्या आपको ऐसी लड़की चाहिए जो आपके बेटे को जॉब भी दिलवा दे या कहीं फैक्ट्री में अच्छा कोई फैक्ट्री वाला हो, अपनी फैक्ट्री में उसको मैनेजर की जॉब दे दे? आपकी ये बात बिजनेस हो, एक जॉब नहीं। जॉब तो मेरा बेटा कर रहा है। अच्छा एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, अलग से एक बिजनेस करवा दे। अरे तो बिजनेस के लिए इनका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है ना, इंटर किया हुआ है। ये तो MBA होता है तब भी देखें, लड़कों को कौन बुरा बोलता है, लड़के तो लड़के होते हैं। वैसे मेरा चांद जैसा है बेटा तो वैसे शायद मैं कहूँगी ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे हर वक्त फोन आते हैं कि मेरे बेटे के पास जॉब नहीं। खैर वो तो MBA पढ़े होते हैं, इंटर के बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं कि भाई कोई उनको अपनी फैक्ट्री में लगा दे और अपनी बेटी से ब्याह दे। कोई ऐसा कर सकता है? कैसी बातें आजकल की औरतें कर रही हैं कि भाई अपनी फैक्ट्री में लगा दे या कोई बिजनेस करवा दे। आजकल हालात क्या है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर हमारे पास पैसे होते हैं कि किसी को बिजनेस लगा दे या किसी को इन्वेस्टमेंट करवा दे। आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, प्लीज कंप्लीट एग्रीमेंट में आप चाहते हैं कि लड़की आपको घर दे, आपको बिजनेस कराए, खूबसूरत हो, क्या आप अपनी मम्मी की बात से एग्री करते हैं? क्योंकि अभी तक आप कुछ नहीं बोले। जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। अच्छा वैसे एक बात है, खैर से कितनी उम्र है आपकी? 35 साल है सिर्फ। अच्छा, और मेरा सवाल ये कि आपको लगता है कि अगर कोई आपकी बीवी जो आएगी वो आपको घर भी देगी और आपको नौकरी भी जरिया माश भी देगी तो ये ठीक है? आप नौकरी तो करती है, करता है ये, और ये बिजनेस हो जाए। मैं भी सारी जिंदगी ऐसी गुजारी है, अब मैं भी बहू आए तो मैं भी ऐसे बैठूं, खाऊं पीऊं, अब जॉब करती हूँ बेटी। आपकी सेल्फ प्राइड में उससे कोई फर्क नहीं आएगा? आपको ऐसे नहीं लगेगा? आपकी सेल्फ प्राइड में उससे कोई फर्क नहीं आएगा? उन्हें उसका पता ही नहीं है। फूफो का बेटा है, उसने अभी शादी करी है, फोन पे हुई थी बातचीत तो उन्होंने थोड़े से नहीं सर मेरा सवाल अरे एक मिनट उनको बोलने दें। वो एग्री कर लिया उनके वालिदैन को, अब माशाल्लाह उसका अच्छा कारोबार है, तो मैं क्यों फिर, मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश है, देखे जी हमने बड़ा बुरा वक्त देखा है तो हम चाहते हैं थोड़ा सा हम भी किसी के जरिए अच्छा वक्त देख लें, अपने बाजुओं पे। अल्लाह देने वाला है ना, उनको भी अल्लाह दिया, मुझे भी अल्लाह देगा, देखना मुझे भी अल्लाह देगा। बुरे कामों में अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह अपने बंदों के लिए अल्लाह अच्छा चाहता है। और पढ़ी लिखी तो होनी चाहिए भाई, ये कि घर का काम भी सारा आना चाहिए। उस लड़के की तो लॉटरी निकल आई, करोड़ों में ऐसा एक लड़का होता है कि भाई वो ऐसी अफेयर चला तो वो लड़का कम था तो माँ बाप उसको रेस कर देते ऐसे बेटे तो कमा सकता हूँ मैं, बाकी ये कि थोड़ी जायदाद। अच्छा मेरा एक सवाल है भाई, कितनी तनख्वाह है आपकी? तनख्वाह कितनी है? बोला जान ही रहा जायदाद तो जायदाद संभालेगा। कितनी? 35,000 रुपए। अल्लाह का शुक्र। वेरी नाइस, नॉट बैड, इट्स गुड। अच्छा ऐसे बेटे तो नसीबों वालों को मिलते हैं जैसे मुझे दिया। 30,000 एक सेकंड ये सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 30,000 में तो मिसेस खान किचन नहीं चलेगा। मैंने कहा भाई आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर लेगा, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सब पुल अप करेंगे तो किचन चल जाएगा, घर चल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे होंगे, शादी होगी, उसकी तरक्की होगी। अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर फर्ज करें ये बेटी आती है और ये कहती है कि जी ठीक है मैं आपका बिजनेस भी थोड़ा बहुत शुरू करवा दूंगी लेकिन आप अपनी माँ से अलग होकर रहें, फिर क्या? फिर ये तो नहीं करे ना, ये तो नहीं होना चाहिए ना। मेरा एक ही बेटा है, सारी उम्र तो मैंने इसको पाला पोसा है, अब कैसे मैं अलग हो रह सकती हूँ? यही तो कह रही हूँ कि अच्छी हो, दिल की भी अच्छी होनी चाहिए। कहाँ से दिल की अच्छी होगी? मैं उसके लिए बहुत अच्छी होंगी, देखना मैं उसके लिए बहुत। अच्छा तो अगर एक लड़की, मेरा एक सवाल है, अगर एक लड़की गरीब है लेकिन पढ़ी लिखी है, शरीफ है, लेकिन उसके पास जहेज में देने के लिए कुछ नहीं है और वो आपकी आके खिदमत करना चाहती है, आपके घर में रहना चाहती है
और अपने मियाँ के साथ दोनों मिलके काम करना चाहते हैं, हाथ बटाना चाहती है, अच्छे बच्चे रेज करना चाहती है, 100 मसलात की पाबंद है, वो सारे हुकूक भी अदा करती है, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखती है, आपका भी ख्याल रखती है, तो आप उसको कबूल नहीं करेंगी? नहीं, वो भी ये बात नहीं है कि कबूल नहीं करूंगी, मुझे अपनी खिदमत करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ कि एक अच्छा सा हमारा घर बन जाए, हम भी सारी जिंदगी ऐसे गुजारिए। तो मेरा एक सवाल है, मेरा बेटा भी खुश रहे। मेरा एक सवाल है तुमसे, आपने कभी अपने बेटे को नहीं बताया कि उसको घर बना के देना है? आपको बजाय इसके कि आप बहू से घर की फरमाइश करें, बेटे से क्यों नहीं कहती? तुम इतने कड़ियल जवान आदमी हो, मुझसे ज्यादा तुम सेहतमंद आदमी हो, तुम खड़े हो, तुमको नहीं लगता कि तुमको ये बोलना चाहिए कि अम्मा बस आपको घर बना के मैं दूंगा, आप मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बहू की जिम्मेदारी नहीं है? तुमको नहीं लगता कि तुमको बोलना चाहिए? मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे समझ में नहीं आता, हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? हाउ डू यू इवन कंसीव दिस? छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी एक और ट्विस्ट है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे, रोते रहे। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे, रोते रहे। तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को
मेरे पास एक और कहानी है और इस बार कहानी है सानिया की एंड मदर सीमा। लड़की पढ़ी लिखी हैं, एमबीए हैं, वालिद रिटायर्ड हैं और लेकिन बीमार रहते हैं। 2 भाई हैं, एक छोटा है, दूसरा घर चलाता है, घर किराए का है। जहेज़ की तैयारी नहीं है, ना ही जहेज़ दे सकते हैं। यही सुनकर रिश्ते आते हैं और कबूल नहीं करते। ऐसे रिश्ते जिनकी शादी ख़त्म हो चुकी है या बच्चे हैं पहले से, इसकी वजह से, जहेज़ के ना होने की वजह से इनकी उम्र जो है निकलती जा रही है। एक लड़की है जिसने एमबीए किया हुआ है, जो हमारे मुल्क की बेटी है, लेकिन शादी नहीं हो पाती क्योंकि इनके पास जहेज़ में देने के लिए पैसा नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम हर रोज़ अपने आप से कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कि जब हमारे सियासतदान हमें ये सिखाते हैं कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ काम करें। बड़ी अजीब सी सिचुएशन। आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। हम ऐसी बातें करते हैं और इसके बाद ये हमारी हकीकत है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते अगर इसमें हमारे मफाद की कोई चीज़ नहीं। सीमा जी बताइए थोड़ा सा। जी सीमा। सर भाई मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी एमबीए की हुई, पढ़ी लिखी, माशाल्लाह इतना सारा हुनर जानती है, घर संभालना जानती है, मगर मैं जहेज़ नहीं अफोर्ड कर सकती। मेरी यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मेरे शौहर बीमार रहते हैं और आपको तो पता है गवर्नमेंट जॉब कैसी होती है। मैंने सिलाई कढ़ाई कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, मगर मैं इस जगह आके हार गई। मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ इसका टेंशन ले लेके। कितनी औलादें हैं आपकी? और भी हैं? मेरा बेटा अभी जॉब पे लगा है, बड़ा है इससे, और इससे छोटा वो 8वीं में पढ़ रहा है, उसको भी गवर्नमेंट में पढ़ा रही हूँ मैं नहीं अफोर्ड कर सकती कुछ भी, किराए का घर है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो इनके रिश्ते आते हैं? रिश्ते आते हैं और इस तरह से आते हैं कि मैं तड़प जाती हूँ। डिमांड करते हैं वो इतनी ज़्यादा कि मैं ख़त्म हो जाती हूँ। वो टेंशन ले लेके मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ, मुझे ड्रिपें लगती है, मेरी बीपी लो हो जाता है, मेरी शुगर हाई हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ये भी होता होगा जब आप फ़ोन पे आपसे पूछा जाता होगा क्या आपका अपना घर है, कितने कमरे हैं, कितना बड़ा घर है, तो वहाँ आप और टूट जाती होंगी। मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हूँ और मेरा दुख दर्द दिखने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के लोग हैं तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जो इन्होंने तालीम दी वो भी एक जहेज़ है। अगर खाली जहेज़ के लिए ये लड़की रुकी हुई है क्योंकि इसकी शक्ल सूरत, इसमें सारे हुनर हैं, सारी चीज़ें जहेज़ के खातिर रुकी है, तो उस माँ ने उसे तालीम दी है और तालीम ही इंसान को निखारती है, तो ज़ाहिर एक अच्छे किरदार की लड़की है ना ये, और वो सारी ज़िंदगी कमाएगी। भाई जहेज़ कितना अर्सा रहेगा, ये तो एक एसेट है उनके घर में, एक एसेट जा रहा है कि जो पढ़ा लिखा और कमाएगा सारी जिंदगी, बाजू बनेगी, बच्चे भी सही से पालेगा, अपने शौहर की बाजू बनेगी। ये सबसे बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ होती है। घर क्या देखना कि लड़की के पास घर है या नहीं, यानी आपको चाहिए कि उस घर में आपका हिस्सा हो और आपको हिस्से मिले, और शादी के बाद यही कहने लग जाते कि घर में से हिस्सा ले आओ। नहीं, घर के अलावा भी वो कह रही है ना जहेज़ की भी डिमांड है, तो वो जहेज़ नहीं दे सकती ना, इसी वजह से वो बैठी है। आप तीनों ज़रा आप लोगों से लेता हूँ, अली से शुरू करते हैं। अली से बढ़िए थे। जी अफसोस की बात है, और इस तरह के जिस तरह आपने कहा कि ये भी पाकिस्तान की बेटी है, इस तरह की बहुत सारी बेटियां हैं जो इस तरह स्ट्रगल कर रही हैं, और इनकी बात को मैं सेकंड करूंगी कि जो इनको एजुकेशन दी है वो जहेज़ से बढ़कर है। और जहेज़ तो मैं मिसेस खान की बात से भी सेकंड करूंगी कि जहेज़ तो एक वक्त आएगा कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो एजुकेशन है वो इनको जब अपने बच्चे रेज़ करेंगे उसमें भी काम आएगा, और अपनी ज़िंदगी गुजारने में, अपने शौहर की ज़िंदगी बेहतर बनाने में, अपने ससुराल को गुलजार करने में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। अगर इसको नोटिस कर लें तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि एजुकेशन की सूरत में उनके पास जहेज़ से बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है। सबसे बड़ा ख़जाना डिग्री है उसकी। मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत वायलेंटली फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे सुन के। तो आप इसको एक पॉजिटिव तरीके से सोचें कि शुक्र करें अल्लाह मियाँ का बहुत सारा, जितना कर सकती हैं, क्योंकि आपकी बेटी कम से कम ऐसे बोंगे लोगों के घर में नहीं जा रही जो उसको वैल्यू ही नहीं कभी करेंगे। अच्छा जाने दें। बिल्कुल यही बात भी मैं ही सोच रही थी, आपने अरूज उसको जो है वो कह दी
कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि पहले ही इन लोगों ने अपने आप को शादी से पहले एक्सपोज किया है। शादी के बाद आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, टेंशन हो जाती, जिससे आप जो है फिर टर्न बैक नहीं कर सकती थी। दूसरा, जहेज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं तो पर्सनली इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। और ऐसे माएँ जो हैं जो इंस्टिगेट करती हैं इस चीज़ को, और जो लड़के जो हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि औरत जैसे ये हैं कि औरत जो है उनको इस्टेब्लिश करे, उनको सपोर्ट करे, तो ये बड़ी कोई मतलब आप बोलना नहीं चाह रही, वो लाइव शो है। अच्छा, मैं एक अजीब सी बात करूँ, क्लास सी बात है। मैं एक अजीब सी बात करूँ, मेरे जहन में ना पता नहीं क्यों चीज़ें गर्दिश करती हैं, ऐसी आ रही हैं, ख्याल आ रहा है मुझे नहीं पता इफ़ इट्स गोइंग टू बी राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। एनीवे, फिर बताऊंगा, बट मेरी ख्वाहिश है, तुमने आगे क्यों नहीं पढ़ा? हालात ऐसे थे, हमारे खानदान में कंपटीशन भी इतना है कि बस माइक करीब करो। बस फिर कमाई के चक्कर में लग गया। बहुत कोशिश करी कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, अम्मी का नाम रोशन करूं। अब अब्बू तो है नहीं, क्योंकि हमारी अम्मी को बहुत शौक है मतलब अमीर होने का। जी, अमीर होने का। अच्छा सानिया, आप क्या फील करती हो? साहिर भाई, मैं तो चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ, अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करूँ, लेकिन मेरे अब्बू अलाउ नहीं करते। मैं आज इस शो में इसलिए आई हूँ कि मुझे परमिशन मिले कि मैं जॉब करूं, अपने माँ बाप का सहारा बनूं। साहिर, शादी से रिलेटेड एक और भी बात जो है मैं आपसे कहना चाहूँगी। आई एम सॉरी, आपका नाम नहीं पता। सानिया। देखिए, ईमान होना चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए तकदीर के ऊपर। जो चीज़ जिस वक्त होनी होती है वो उसी वक्त उसी टाइम के ऊपर होती है। तो हम परेशानी क्यों ले रहे हैं कि हमसे जहेज़ मांग रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी चाहिए कि इसको अलाउ करें कि जॉब आप बिल्कुल, वो एक सेपरेट उनका है कि वो जॉब करे या ना करे, वो उसका इशू है। मगर आप जहाँ तक शादी की बात कर रहे हैं, शादी जो है जब होनी होती है वो उस वक्त हो जाती है। आप टेंशन ना लें। और आपकी बेटी की जिस तरह काबिलियत है और जो आप लोगों की नीयत साफ़ है, सबसे अच्छी बात है। तो अगर आपकी इंटेंशन साफ़ होगी तो आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे। आप उसके बिल्कुल अच्छा, मेरा एक सवाल है सबसे, क्या लगता है आप लोगों को कि इनको इजाज़त क्यों नहीं मिल रही होगी? कंजर्वेटिव होंगे ज़्यादा पेरेंट्स, पोजेसिव ज़्यादा। हाँ, पोजेसिव एंड असल में मेरी तरफ से तो इजाज़त है, पर इनके पापा बहुत ज़्यादा कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी मेहनत से कमाया है और मैं अपनी बेटी की कमाई क्यों खाऊं, और आज मैं इतना बीमार हूं तो कुछ नहीं कर सकता। तो बेटी का भी उतना फर्ज है जितने बेटा का फर्ज है। लेकिन वो नहीं समझ रहे ना, बेटे का फर्ज उतना ही है। क्योंकि बेटी को पाला वैसे ही, पढ़ाई वैसे कराई, सब कुछ आपने वैसे पाला, लाड प्यार वैसे ही दिया, तो उसका भी फर्ज है वो कमाए क्यों ना कमाए। ज़्यादातर मैंने अपनी कोशिश से पढ़ाया इसको। उनकी तो बिल्कुल भी वो नहीं थी परमिशन, वो चाहते थे बस शादी हो जाए, शादी। मैंने कहा शादी भी हो जाएगी, लेकिन अब वो बस बाहर जाएगी, काम करेगी, लोगों से इंटरेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है अच्छे लोग भी मिलेंगे। बिल्कुल, और हमेशा शादी करके भी जो लड़की है वो माँ बाप का ज्यादा ख्याल रखती है। मेरी बेटी, मैं कहूँगी, अब ऑन एयर कह रही हूँ कि वो जब अच्छा कुछ पका रही होती तो मेरे लिए लेकर आती, मैं डांटती हूँ, कहती है अभी नहीं, मैं आपके लिए जरूर लाऊंगी। जी, आप बुढ़ा बुढ़ी अकेले हैं तो आप खा लें दोनों। नहीं, लेकिन उन्होंने पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी ना। जब बेटा बेटी को उसी तरह पढ़ाया लिखाया तो बेटी का भी राइट बनता है। अच्छा, आई डोंट नो, हो सकता है ये बात नहीं हो सही, लेकिन चूंकि मैं एक बेटी का बाप हूँ तो मैं एक बड़ी अजीब सी बात करूँगा। अच्छा। मुझे नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, मुझे ये पहले नहीं समझ में आती थी, मुझे अब समझ में आ रही है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग पोजेसिव, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज़ नॉट अबाउट के शायद हम लोग अभी भी जाहिल हैं। औरत का भी उतना हक है, बेटी का भी, कि वो भी उसी तरह अपने माँ बाप का ख्याल रखे जितना बेटा रखता है। उसका बिल्कुल उतना ही हक है। बाप जो है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन it's not that. I think जब मेरी बेटी घूमती है, चलती है, मैं उसका हाथ पकड़ के उसको चलाता हूँ, जो मेरे पास आती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, and I would always want to be there for her. I would never want her कि वो कभी ज़िंदगी के अंदर बाहर जाए और उसको कोई
जरा सी भी कोई प्रॉब्लम, मजबूरी में काम करना। नहीं मजबूरी नहीं है, आजकल लड़कियों को कोई मजबूरी नहीं है। पैसे जितनी बड़ी लड़कियां, पैसे वालों की लड़कियां, उनकी हायर एजुकेशन है एंड दे प्लेस्ड हियर। एग्जैक्टली, मैं वही बात कर रहा हूं। चाहिए। और ये एक मिनट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम काम करने से मना नहीं करते, बिल्कुल काम करें, लेकिन आई थिंक मैं इनके फादर के जज्बात को शायद समझ सकता हूँ, हो सकता है ना समझ पाऊँ, लेकिन शायद मेरे ख्याल में मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज फादर्स आर ऑलवेज फादर्स एंड व्हेन इट कम्स टू देयर डॉटर्स, यू नो, माय गॉड, they get very protective, very possessive, and that's how it is, and I love that. I'm sorry, I love that. I'm really sorry. हो सकता है I sound conservative, I sound whatever I sound, I'm really sorry, but that's how it is, that's how I feel. But लेकिन कभी कभी ज़िंदगी ऐसे अजीब अजीब मोड़ पे लेके आती है आपको कि बहुत सारी वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो इंसान नहीं चाहता कि वो करें, बट मोहब्बत इंसान को कमज़ोर भी करती है और ताकतवर भी करती है। स्पेशली बेटी की मोहब्बत, जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, मर्दों की बात कर रहा हूँ, वहाँ इंसान बहुत कमज़ोर भी हो जाता है। छोटा सा ब्रेक आप समझते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक। अब सवाल ये है, शाहिद के पास एक इत्तला है हमारे लिए। लेट्स टॉक टू शाहिद। शाहिद, तुमने इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ शुरू की है? जी साहिर, इस जहेज़ की लानत से लड़ाई शुरू की है हमने। एक कंपनी बनाई है नो जहेज़ रिश्ते के नाम से, एंड उसका पेज भी फेसबुक पे मौजूद है, नो जहेज़ रिश्ते के नाम से, इनकी जैसी माँओं बेटियों की परेशानियों को दूर करने के लिए। इस पर हमारे पास इस वक्त 100-125 से ऊपर प्रोफाइल्स हैं लड़कों के और लड़कियों के, और लड़कों ने हल्फिया ये बात एग्री की है कि वो लड़की वालों से किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो नो जहेज़ रिश्ते है, बेसिकली दिस इज़ टू फाइट जो हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में ये लानत चल रही है। जैसे हमारे एक दोस्त ने डिमांड की है, उनके घर वालों ने डिमांड की है, लड़की वाले परेशान हैं, उनके वालिदैन परेशान हैं, तो उससे लड़ने के लिए, उसके ख़िलाफ़ स्टैंड लेते हुए हमने एक कंपनी बनाई है नो जहेज़ रिश्ते के नाम से, और हमारा मिशन ये है कि जहेज़ की वजह से कोई लड़की हमारे मुल्क में घर ना बैठी हो। दैट्स द होल आइडिया। आप बताइए, आपका कोई आइडियल वगैरह है? कोई, आप तो 35 साल से काम कर, मतलब इतने साल से आप काम कर रहे हैं, तो कोई किसी से मुलाकात नहीं हुई, किसी से मोहब्बत नहीं हुई आपको? जी बहुत दफ़ा ऐसा मौके आए मेरे पास। बहुत मोहब्बत हुई? नहीं, मोहब्बत तो नहीं हुई, पहले थोड़ा जाविया देखना पड़ता। अब देखिए जिस तरह के हालात देखने पड़ते हैं जी। अब हमारी ख्वाहिश है कि हम थोड़ा अच्छा वक्त गुजारें। और बहुत अच्छी है, जाविये है, पैमाने। अच्छा, तो कोई लड़की मिली ऐसी जिसको देख के कुछ हुआ हो ऐसा? बस साहिर भाई, लड़कियां मिलती हैं, वो अब आपको खुल के बताऊं तो जो बड़े घर की वो तो मुंह नहीं लगाती, और एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट। हाँ, ये बात भी बहुत अच्छी है। जी हम सॉरी, एक मिनट क्या? मैंने नीचे उठा के ले आई हूँ ना इसको, तो ऐसे जो तैयार जब होता है ना, आप देखा करें, लड़कियां मरती है इस पे। बड़ा पैम्पर्ड बच्चा है, बहुत पैम्पर्ड। यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ बैठी हैं, मैं भी हूँ, कोई नहीं मर रहा। भाई आपकी तो उम्र है ना। नहीं, मैंने अपने आप को लड़की का है, मैं क्या आप मेरी उम्र है? भाई कोई मर रहा है? अच्छा, ये बताइए, तो आपको कभी किसी लड़की से प्यार हुआ? जी साहिर भाई, प्यार हुआ, मगर वो ख्वाहिश के आगे दम तोड़ गया। हाँ, वो पैसा चाहिए ना, पैसे से प्यार अरे होता है। एक मिनट यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तुम कैसे कह सकते हो? तुम क्या ख्वाहिश, कौन सी ख्वाहिश? मतलब अब जो हालात चल रहे हैं साहिर भाई, आपको भी पता है, इतनी महंगाई। एक मिनट, गो बैक। एक मिनट, मैं पागल हो गया हूँ। मुझे ये बताओ, तुमने उस लड़की से कहा था तुम उससे प्यार करते हो? जी मैंने कहा था उनसे। चुप रहना, कुछ सवाल नहीं करना, मैं सवाल करूंगा, जवाब देना। उसके बाद उस लड़की ने भी तुमसे कहा था तुमसे प्यार करती है? वो थोड़ा सोचने लग गई थी। फिर सही है,
मैं डर गया था एक्चुअली, मैं डर गया था कि इसने किसी से वादा कर लिया और उसके बाद उसको छोड़ लिया। मैं डर गया था, सॉरी, मैंने गलत समझा था। वो लड़की शर्मा गई थी, शर्मा गई, पैसे थे उसके पास, जाहिर बात है वो सोच में लग गई थी ना, शर्मा गई थी। मना तो खैर नहीं किया था। अम्मा कोई मुंह नहीं लगाता, यकीन करें। शर्म ना करें, बता दे सही। यार एक बात है, तुम आदमी अच्छे हो यार, जो कुछ भी है आदमी सही हो तुम, बिल्कुल सीधा साधा सही आदमी हो। तुम क्यों नहीं शादी कर लेते, कोई किसी लड़की को क्यों नहीं पसंद कर लेते तुम? साहिर भाई, मैंने कहा आपसे कि मुझे पसंद आती हैं लड़कियां, बस वो कहा ना अम्मी की कुछ ऐसी और कुछ मेरे अंदर भी जज्बे ऐसे हैं कि लारे लप्पे नहीं देने आते ना, लड़कियों को फंसाना नहीं आता दरअसल। आप कुछ शरीफ लड़का है, नेक मेरा बच्चा है, बहुत नेक है। रात को बहुत मैं कुछ बताऊं, मैं ट्विस्ट है ना कहानी में, अभी तो चुप तो रहे आप लोग। मुझे ये बताइए कि कितने बजे आते हैं आजकल ये रात को, पिछले 6-7 महीनों से? ये जल्दी आ जाते हैं, 11 बजे घर होता है। 11 बजे, उसके बाद कभी नहीं जाते? नहीं। अच्छा, रोजाना रात को 11 बजे घर जाते हैं? 11 बजे घर। सुबह आजकल जल्दी निकलने लगे, 5-5:30 बजे? नहीं, अपने टाइम पे निकलता है। पूछे इनसे। वो मैं सो रही होती, मुझे उठाता नहीं है नाश्ते के लिए ना, तो चला जाता है 6 बजे मेरे ख्याल निकल जाता है। कुछ पता है कि क्यों निकलते हैं? जॉब पे जाता है ना। हाँ बिल्कुल, जॉब पे जाता है। जॉब भी है। हाँ जॉब भी है। जॉब बेटा क्या कह रहे हैं? ये भी सुबह सुबह आते हैं ना, तो आप नाश्ते के लिए क्यों नहीं उठाते? आप मुझे नाश्ते के लिए उठा दिया करो, मुझे पता चलेगा। नाश्ता ये आंटी नाश्ता ये कहीं और करते हैं जाके। नहीं, ऐसा मेरा बेटा है ही नहीं। इन्होंने शादी तो नहीं की भी किसी से? अरे ये नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, कभी आप नाज़िमाबाद गए 4 नंबर? ऐसे पूछ रहा हूँ यूं ही। साहिर भाई मुझे पता आपने देख लिया। क्या देखा था? नहीं मैं बता नहीं, अरे आंटी मुझे इजाजत दीजिए ना, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो प्यारा सा हसीन सा बच्चा आपके बराबर में, तुम मेरे ख्याल में इधर आ जाओ, हाथ भी लग सकता है तुमको। इधर आ जाओ तुम, आ जाओ, उठ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ। आपके इस बेटे ने थकन में शादी कर ली है। क्या कह रहे हैं ये? अम्मी मैं मजबूर हो गया था। नहीं सारी उम्र मैंने तुम्हें पाला है, मशीनें चला के, तुमने माँ को पूछा ही नहीं है। अम्मा मुझे भी मशीन बना दिया तुमने। मशीन में जंग भी लगा दिया। तो तुम तो बोलते हो मैं नाश्ता नहीं कर रहा, अम्मा आप आराम करें। बचा लूंगा कोई बात नहीं, कभी तो बताना है माँ को। आज बताओ क्या कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो? और इन्होंने देखिए, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। इनके दफ्तर में जहाँ ये जाते हैं वहीं काम करती हैं वो भी, और अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, आप लोगों से बहुत प्यार करती हैं। ये वहाँ चले जाते हैं और नाश्ता करते हैं। नाश्ता हाय रात चलते से शादी कर रही है लड़की से, खानदानी लड़की से शादी करता तू? नहीं खानदानी है। खानदानी है मुगल नहीं भाई, शादी बेचारा कांप रहा है आपके खौफ से, थोड़ा हौसला क्या कर रही है उस बेचारे? माँ उना परेशान हो रही है। अम्मा आपको पसंद आएगी, आपको पसंद आएगी। साहिर भाई ने भी देखा था, मैंने सेल्फी भी ली थी। फिर उसको घर तो ले आओ, वो काम वाम तो करे घर का, मैं बुरी काम करती रहूं घर का। वो इसीलिए ही तो नहीं आती है हमारे घर। तो मेरा क्या होगा फिर? तुम तो उसी के पास रहोगे। अम्मा 2-4 साल हैं, जरा निकाल ले। पिट्टे मुंह तेरे। ये सब नहीं, गलत मजाक की बात नहीं, और ये आप कह भी नहीं सकते। अच्छा अब इन्होंने हम कसम से डिस्कस किया था, ये चाहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो ये आपकी बहू को आज शाम को घर ले आएंगे, अगर आप इजाज़त दें।
और उसके बाद देखिए शादी तो हो चुकी है, अब और मज़ीद कुछ किया नहीं जा सकता, शादी हो चुकी है और इन्होंने शादी, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इसने शादी अपने दफ्तर में जो काम करती हैं उनसे की है, उनके वालिद वालदा दोनों, और बहुत सारे लोग यहाँ से भी इस शादी में शरीक थे, तो शादी तो हो चुकी है। तो प्लीज़ टेल मी, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए माँ को नहीं बुलाया, बताया ही नहीं है, ये दर्द तो है ना मेरे अंदर। अब मैं कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, बेटा है मेरा एक, अब ये इसको भी खो के बैठ जाऊँ? ले आए, जैसे भी है वो ले आए। गुड। माँ को नहीं बताया, बस अम्मी जल्दी बता देता, मैं कर देती। बस टाइम नहीं था अम्मी, वरना मैं आपको आप मुझे माफ कर देंगे। और अम्मी ऐसा होता नहीं, जहाँ भी कोई अम्मी पाबंदी लगाती है तो फिर ऐसा ही होता है। मेरे और भी दोस्तों ने इसी तरह किया। अच्छा ये ग्रुप भी ऐसा है, उनके बाकी ना फोड़े और चलो मान जाए, चल माफ किया। नहीं तो अब इसके पीछे मैसेज देखें क्या है कि वालिदैन की इतनी पाबंदियां, इतनी डिमांड्स, इतनी बाउंड्रीज, इतने प्रेशर्स औलाद को मजबूर कर देते हैं कि दे गो आउट और अपने फैसले खुद करें। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पेरेंट्स के लिए, जिसमें दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी पाबंदियां। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है, ज़हीर ने जो सबसे बड़ी बात की है वो ये की है कि शादी में जहेज नहीं लिया। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। ये बहुत बड़ी बात, वेरी गुड, ये बहुत बड़ी बात की है। तो ये हमें ज्यादा इसकी खुशी इस बात की है। तुम्हारे साथ क्या होगा शाम को ये तुम जानो। लेकिन वो देखिए वो कैसे देखिए। नहीं मेरा पुत्र, तू डरना। अम्मी तो घर पे लिहाज नहीं करेगी मुझे। डरना, ठीक हो जाएगा। अब तुमने कर ली, अब मैं तुम्हें तो नहीं खोल सकती ना। हाँ, मुझे छोड़ के नहीं जाना बस। हाँ, अपनी बहू को इज्जत दीजिएगा। आपने इज्जत देनी है अपनी बहू को, बहू को इज्जत दीजिए। हाँ, चाहे वो पैसा और घर और नौकरी लेके नहीं आई है, आपने इज्जत देनी है उसको, क्योंकि वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, आपके बेटे की। और सबसे बड़ी बात है अब वो आपके बेटे की बीवी है। डोंट फॉरगेट दैट, उसको ना भूलिएगा। पर वो घर का काम तो करेगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल करेगी। देखिए मैं तो बुरी हो गई हूँ, अब नहीं कर सकती। भाई आप मिलजुल के होता है सब कुछ, प्यार मोहब्बत से आप बोलेंगे, खाली वही नहीं करेगी। मैं हेल्प तो करूंगी। शाम को खाना आप पकाइएगा, सुबह को खाना वो पका लेगी। मतलब डिवाइड कर लेना चीजों को, रिस्पांसिबिलिटीज। मैं भी घर के काम करूंगा। तुम क्या करोगे? अगर तुमने जो करना था कर लिया, अब क्या करोगे? घर पे नाश्ता करेंगे। हाँ, अम्मी के हाथ का। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे उठ के चले जाते हो। अम्मी अम्मी सो जाए, मैं आराम करूं, मैं आराम करूं, नाश्ता कर लूंगा। अम्मा जिंदगी में पहली बार तो अकल आई थी मुझे, मैं अपने हाथ से खिलाती नाश्ता। चलो ठीक तो है, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा बात नहीं, ऐसा हो भी जाता है तो माओ को चाहिए खामोशी से एक्सेप्ट कर दे। अच्छी बात की उसने कि जो लड़की एक जहेज नहीं दे सकती थी उससे शादी की और जहेज की डिमांड नहीं की, उसको इज्जत दी। प्लस किसी गलत काम में नहीं किया, शरई काम। ऐसी तरबियत दी है मैंने बेटे को। माशाल्लाह जी, सलाम है आपको। मेरा शेर बेटा है, शेर। जी 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 है जी। क्या है जी ये? शेर बेटा, शेर। शेर बेटे की एक और बात है। अब भी एक और बात करती है। शेर बेटे को पता है मैं क्या करूं, बहुत शेर बेटा है। सर भाई अम्मी से डर लग रहा था, अभी सबसे डर लग रहा है। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। क्या बात है, आप जाए ना, बात सुने ना। नहीं, अभी मैं आपको सुनाऊंगा, इस ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूँ इन्होंने एक और काम क्या किया है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक छोटी सी आंटी डिटेल रह गई थी इसी शादी के बारे में। आपकी बहू के 3 बेटे भी हैं जी, 3 बच्चे भी हैं। जी 3।
इसके हैं या वो लेके आइए? उनकी शादी पहले एक जगह हुई थी, वो ख़त्म हो गई थी 10 साल पहले, और फिर साहिर भाई सवाब के चक्कर में शादी करी। वो नवीद खान के रेफरेंस से एक रिश्ता आया था, वो तलाक याफ्ता थी, उसका हस्बैंड छोड़ के उसको चला गया, तो बस मैं उनके हत्थे लग गया। और अरे हत्थे क्या लग गए? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो भाई कराते क्यों लगना? आप क्या खुश हैं अपनी अच्छा शादी काम से? किया? अच्छा जी किया। बस मैं खुश हूँ, मेरी वालदा को। नहीं, आप खुश हैं अपनी शादी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बीवी अच्छी नेक है? जी दोनों आपका नेक है। ख्याल रखती है, आपकी खिदमत क्या कह रहे हैं? करती है। दोनों नेक है? जो पहले हैं? नहीं। What? क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? आपका ख्याल करती है नहीं करती? अरे अम्मी आप बेफिक्र रहिए, मैं कोई गलत फैसला नहीं करूँगा। कितनी बीवी है? तो दो शादियां की हुई है तुमने? पूरे जमाने की तलाकशुदा बच्चों वाली पकड़ के तुमने रख ली? अम्मी अगर आप पसंद करती हैं तो मैं फिर कर लेता हूँ। लो अच्छा, अब मैं पसंद करूँ तो तुम कर लोगे। वो जो बिठाई हुई है वो कहाँ है? वो है सही है अपनी जगह। उन दोनों अब कौन देगा तुम्हें? कौन देगा? जो मैं पसंद करूंगी वो मैं तो करूंगी नहीं। आपने इन्हीं लारों में मुझे जो है ना इतना हाँ, दो पुराना करवा कर दी। दिया। इन्हीं लारों में दो करवा दी। अब वहीं पे डूबो, वहीं पे मरो। मैं अम्मी आपको नहीं छोड़ना चाहता। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। अम्मी बस। अच्छा जी, ये कहानियाँ रियल है ऑनेस्टली। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे ही शख्स ने, इन्होंने ज़हीर साहब ने तीसरी शादी भी की है, लेकिन वो बाद में हुई थी। हम मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि 2 साल पहले, 1.5 साल पहले 3 अल्हम्दुलिल्लाह, और तीनों बेगमात रहती हैं, एक साथ रहती हैं, इसी शहर में रहती हैं। और ज़हीर साहब रॉक्स। एनीवे, वेरी वेरी फाइनल थॉट्स, 30 सेकंड्स। अलीज़ा आपसे शुरू करते हैं वेरी क्विकली। जहेज की लानत से बैठ छुटकारा जाइए, आप जितने जल्दी हो सके हम सबको पाना चाहिए। बैठ जाइए, हमने सिर्फ बताया है, आपने कोई जाहिर है आपने तो नहीं की ना। जहेज की लानत से छुटकारा। उरूज। I'm still like 3 marriages. मतलब अगर एक आप अच्छी तरह से कर सकते हैं तो प्लीज स्टिक टू द वन। लड़कियों को सजेशन ये दूंगी कि मर्द का किरदार देखें और ये देखें कि वो क्या सारी ज़िंदगी आपकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं कि नहीं। लड़के जो हैं मैं इसी बात को सेकंड करूंगी कि किरदार देखें और अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से रिश्ते करें। बस जी मिसेस खान। शादी कर अल्लाह पर तवक्कल रखें और खुदा हमेशा, अगर आप हल्का भी लड़का ज़रा देख रहे हैं तो अल्लाह मियाँ उसको बढ़ा देता है, आगे से आगे बढ़ा देता है। तो ये मत सोचे कि हम बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा ऊंचा कर देखें। अल्लाह पर तवक्कल रखें। लड़के वालों के लिए एक मैसेज है कि डिमांड्स जहेज़ की बंद कर दें प्लीज़, और अपने बेटे को इवैल्यूएट करें अपने घर में कि भाई उसकी अपनी क्या पोजीशन है और वो कितना, मतलब उससे ज़्यादा चार्ल्स है कि उसके लिए आप लेडी डायना मांग रही हैं। तो प्लीज़ काइंडली स्टॉप दिस जहेज डिमांड, उसको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोग एक्टर्स हैं जो रीएनैक्टमेंट में आते हैं, कहानियाँ रियल थी लेकिन इनकी एक्टिंग थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ ऐसा कोई डिस्क्लेमर हमसे मत कीजिएगा कि हमें पता है कि हमने क्या किया है। यहाँ पर ये तमाम स्टोरीज़ जो हैं वो रियल थी, लेकिन जितने भी लोग हैं यहाँ पर एक्टर्स हैं, इनके अपने किरदार ऐसे नहीं हैं। ये लोग इन बातों को, इन नज़रियों को बिलीव नहीं करते जो उन्होंने यहाँ पोर्ट्रे किए हैं। दिस इज़ ऑल जस्ट टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर एंड दैट्स अबाउट इट। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम 11:30 बजे तक है। सरप्राइज़ क्या है ये आपको बताऊँगा इस ब्रेक के बाद। खुदा हाफ़िज़। जी वंस अगैन वेलकम बैक। और थोड़ा सा ज़रा ये टेक्निकल डिपार्टमेंट को बुला लीजिएगा, ये एसी थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या सिलसिला हुआ है। एनीवे आई हैव गॉट आमिर हलीम जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीकेडी के। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। एंड आई हैव गॉट नसीम अख्तर साहब सीईओ हैं पीकेडी के। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। मुझे बताइए पीकेडी है क्या? अच्छा, ये बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है और जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सबको जाना है। आज से शुरू हो रहा है ये फेस्टिवल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ है,
कराची की सबसे बड़ी न्यूज़ है, फ्राइडे से शुरू हो रहा है, सॉरी फ्राइडे से शुरू हो रहा है, इस फ्राइडे से, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनसे आज 50 या 100 के करीब पासेस लेके उठूं जरूर। सो हो सकता है जो ज़्यादा शोर मचाएगा उसको पासेस मिल जाएंगे, क्योंकि आपने 1500 रुपए का टिकट, 1500 रुपए का आपने टिकट लेना है, अंदर जाना है, और 100 से जायद खाने के स्टॉल्स हैं, और आपको होल्ड ऑन, नो होल्ड 1500 रुपए का आप टिकट ले लेंगे, और उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाके आपको 1 रुपया भी नहीं देना, कुछ भी खा सकते हैं। होल्ड और कितना ही खा सकते हैं? सुबह से शाम तक वहां रह सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, फज्जे के पाए वहां पे हैं, चरसी का टिक्का वहां पे है, चरसी पेशावर आप क्या मजाक नहीं है, चरसी का टिक्का खाएं। पाकिस्तान में अगर टिक्का सबसे अच्छा कहीं बनता है तो वो पेशावर में बनता है, पाए अगर कहीं बनते हैं तो वो लाहौर में बनते हैं, बुंदू खान वहां पे है, बहुत सारी ऐसी चीजें, जावेद की नहारी है, आप ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो देयर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ वहीं पर हूंगा। और ये मेरा ऐलान है कि मैं अपनी टीम का मुकाबला करा रहा हूं। मेरी टीम में जो सबसे ज्यादा खाएगा उसको 50,000 रुपए कैश में दे रहा हूं। जो मैं नसीम भाई से लेके दूंगा। बट एनीवे जी नसीम भाई बताइए। अच्छा देखो, पीकेडी है क्या? पीकेडी है पाकिस्तान का दस्तरखान। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि इवेंट्स तो कराची में काफ़ी होते हैं फूड के, पाकिस्तान में इन्फेक्ट होते हैं, तो इस दफ़ा इवेंट ये इस तरह से किया गया है कि पूरे पाकिस्तान के जो मशहूर खाने वाले, जिस तरह मैं बताया लाहौर से फज्जे के पाए हैं, इसी तरह गुजरावाला से जो है वो चिड़े हैं, इसी तरह पेशावर से जो है वो टिक्के हैं, कोयटा से सज्जी है, तो पूरे पाकिस्तान से हमने मुख्तलिफ शहरों से जो अच्छे खाने बनाने वाले हैं उन तमाम जावेद की निहारी भी है यहाँ की, और इसी तरह के यहाँ कराची के जो लोग हैं, लेकिन हमने सब लोग कराची के नाम इसलिए ले रहा है कि कराची के तमाम ब्रांड्स लोग नॉर्मली उसके साथ फेमिलियर है, बट वो ब्रांड जो कराची में नहीं है बाहर से आ रहे हैं, उनकी ज़्यादा बात करूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ऑलमोस्ट 100+ डिशेज होंगी जहाँ लोगों को खाने अवेलेबल होंगे। अच्छा, कोई कितना भी खा सकता ना? या श्योर, देखिए सिंपल है, आप टिकट लेके अंदर आओगे, उसके बाद आप जितना मर्जी खाना चाहो, आपके पास गुड 4 आवर्स है खाने के लिए, गुड 4 आवर्स। यार बात नहीं करो यार, क्या मसला क्या है, बात क्यों कर रहे हो आप लोग? हेलो अंकल, क्या कर रहे हो? शो हो रहा है, लाइव जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आई नो थोड़ा बेताब हो रहे हो, मैं भी हो रहा हूँ, पर थोड़ी देर वेट कर लो, 5 मिनट, अभी चलते हैं इकट्ठे। गुड, ओके। हाँ जी, सो आपको गुड 4 आवर्स मिलते हैं जिसमें आप अंदर जाओ, 100+ डिशेज होंगी जिसके साथ आप एंजॉय करो, उसको खाओ, बैठो। और नॉर्मली फूड कोर्ट में होता क्या है, जब आप जाते हो इवेंट्स में आपको कोई प्रॉपर बैठने की जगह नहीं मिल होती है, यहाँ आपको प्रॉपर लाइक अ रेस्टोरेंट जिस तरह होता है उस तरह आपको बैठने की जगह मिलेगी, उसमें आप बैठोगे और आपको उसी तरह जिस तरह किसी रेस्टोरेंट में, किसी 5 स्टार में बुफे होता है, उस तरह आपको बुफे ऑनर किया जाएगा। और ये बुफे में सारी डिशेज होंगी? या इसमें 100+ डिशेज। ये बताइए मीठे में क्या क्या है? अच्छा, मीठे में मैं वैसे अगर याद इसको है बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऐसे मैं कहूँ जैसे मशहूर, अगर मैं कहूँ रबड़ी, तो हर आदमी को याद होगा बचपन से रबड़ी जो है ना, हाजी की रबड़ी होती है, हैदराबाद की, वो मौजूद है यहाँ। इसी तरह कराची में आपको सबसे मशहूर मिठाई किसकी होती है? दिलपसंद मिठाई उसकी यहाँ मौजूद होगी। इसी तरह कराची की मशहूर जो कुल्फी है वो यहाँ मौजूद होगी। नेम इट, आप सोचो बचपन से लेकर अब तक आपने जो किसी भी कैटेगरी में मशहूर नाम सुना होगा वो सब यहाँ अवेलेबल होगा। क्या बात है यार। तो देखें, हमने ये नहीं किया कि आप टिकट लेके पूरे पाकिस्तान जाएं, हमने पूरे पाकिस्तान को यहाँ बुला लिया है। Am I right? बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। कॉन्सेप्ट यही था कि बजाय इसके कि आप पूरा पाकिस्तान घूमें और एक एक चीज़ सबकी ट्राई करें, एक जगह वेन्यू के ऊपर सारा का सारा उठा के हम ले आए हैं। क्या बात है यार, बेसिकली फूड लवर्स के लिए है, जिसको खाने का शौक़ है उसको ये चीज़ समझ आएगी कि एफर्ट कितना लगा है इसके पीछे और किस तरीके से सबको जमा करके लेकर आ गए। तो इट्स एक्साइटिंग। मुझे उम्मीद ये है कि लोगों को जो है ना
पसंद आएगा, पसंद आएगा। नहीं 100% पसंद आएगा। अच्छा एक सवाल मेरा और है पीकेडी के हवाले से कि टाइमिंग्स क्या होंगी, कितने बजे होगा, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? 4 घंटे तो थोड़े हैं ज़रा ज़्यादा। डिनर टाइम है 7:30 स्टार्ट होगा, 11:30 तक चलेगा। अच्छा 11 मतलब, लेकिन 11:30 तक आप वहाँ खाना लेके ले सकते हैं, उसके बाद बैठ तो आप बैठ के आप 12 साढ़े 12 भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो 7:30 आपको डॉट अंदर आ जाना है। और प्रोसीजर क्या है, कितने का टिकट है, कैसे अंदर आते हैं? अच्छा बड़ा सिंपल है। टिकट के लिए आप चाहे एक तरीका ये कि बार्गेन मस्ती ऑनलाइन स्टोर है, वहां से भी आप ले सकते हो। कोई डिस्काउंट है क्या? नहीं डिस्काउंट कोई नहीं। क्यों नहीं है? फ्री डिलीवरी है, आपके घर पे आके पहुंचा के जाएगा वो। चलो ये तो अच्छा, ये अच्छा है, फ्री डिलीवरी आपके लिए। सेकंड ये है कि आप चाहो तो एक्सपो में जाके, वहाँ भी एक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से भी आके बाय कर सकते हो टिकट ओके एडवांस में। थर्ड ये है कि आप इवेंट वाले दिन आओ और आके वहाँ टिकट ले सकते हो। ओके वंस आप टिकट लेके जिस समय का एंटर होते हो, उसके बाद गुड 4 आवर्स वहाँ गुजारोगे और जिस तरह से चाहोगे, जितना टाइम चाहोगे, जो मर्जी खाओगे आप खा सकते हो वहाँ। अच्छा और वहाँ पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है? फेयर नहीं, एक्सपो के फेयर एक्सपो में एक्सपो के अंदर है। जब फेयर हॉल था, जब इशू था बहुत बड़ा, वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से एक्सपो की तरफ। अच्छा कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं है क्या आपका? अच्छा देखिए म्यूजिक कॉन्सर्ट होना चाहिए यार, ये क्या है यार? एक तो लाइव म्यूजिक तो वहाँ मौजूद ही है, फिर आप मौजूद होंगे तो वहाँ म्यूजिक की क्या जरूरत है? मैं अपनी पूरी टीम के साथ आऊंगा, जरूर पूरी टीम के साथ हम लोग अपनी ग्रैंड एंट्री करेंगे। और इसके बाद दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो बुफे में खाना खाते हैं और दूसरे वो जो ये सुनने के बाद भी खाना नहीं खाते। तो प्लीज आप उनमें से हो जाएं जो ये सुनने के बाद खाना खाएंगे हर सूरत के अंदर। आई एम टेलिंग यू। एक और बात जो मुझे बड़ी पसंद आ रही है इसकी कि ये कवर्ड एनवायरनमेंट है, बिल्कुल कवर्ड एनवायरनमेंट है। इट्स वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। और सबसे बड़ी बात ये, आप पाकिस्तान से दोस्ती का सबूत देंगे। प्यार करें पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से प्यार करें। इमेजिन कीजिए कि आप पेशावर से मोहब्बतें यहाँ बुला रहे हैं, लाहौर से मोहब्बतें यहाँ बुला रहे हैं, इस्लामाबाद से मोहब्बतें यहाँ बुला रहे हैं, हैदराबाद से मोहब्बतें यहाँ बुला रहे हैं, सिंध, गिलगित, बिल्तिस्तान, बलूचिस्तान, केपी के तमाम का तमाम सिमट के कराची एक्सपो सेंटर में आ गया है। फ्राइडे को आपने ज़रूर जाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अब मैं फॉर एग्जांपल फज्जे की पाई की बात करता हूँ, इन लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप इनको बोलेंगे यार आप आके एक स्टॉल लगा लें तो वो हंसते हैं। लेकिन उनको जब हम बात कर रहे थे तो हमने यही कहा कि यार कराची की आवाम के लिए आप यहाँ पर आइए, एंड दे डिड। उनके पास किसी पैसे की कमी नहीं है, द अमाउंट दे अर्न एंड इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस, बट उन्होंने कहा ठीक है हम आते हैं। यही हम बालाकोट से हम चपली कबाब ला रहे हैं, उसका भी यही रिस्पांस था। बालाकोट से जी। ओ भाई कौन कौन चपली कबाब खाएगा? चलो चलो यहाँ 2 लोगों को चुनते हैं। अभी नसीम भाई और आमिर भाई जो है वो आप लोगों को इनाम देंगे। आपकी फैमिलीज अप टू 3 पीपल फ्री हो जाएंगी, 3 पीपल अप टू फ्री हो जाएंगी। 2 लोगों को जो सबसे ज्यादा शोर मचाएगा, तालियां बजाएगा, उनको ये लोग देंगे। गो हाँ जी, हाँ जी। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं तीनों लोगों को सिलेक्ट करूं। देखो एक भाई, तो मैं सिलेक्ट करता हूं, हाँ। एक को साइड करेंगे और एक को आमिर सिलेक्ट। नहीं मैं नहीं कर रहा किसी को भी। आपकी अच्छा चले मैं करता हूँ, एक आप सिलेक्ट करें। एक से पहले मैं और आप 3 लोगों की फैमिली, 3 फैमिली जाएगी, यानी कि 9 लोगों के टिकट। 9 लोगों के टिकट से, ठीक है जी। एक तो मैं आपको जी जो ब्लू के अंदर हैं आप सेकंड में, हाँ जी ये तालियां बजाइए इनके लिए, बहुत जबरदस्त। नसीम भाई आपका? मैं टॉप पे मौजूद है, लेफ्ट राइट में, जस्ट प्लीज उठ जाइए, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। आप और आपकी फैमिली 3 लोग हमारी तरफ से पीकेटी का टिकट होगा। आमिर अच्छा, द गर्ल इन हिजाब, यस, 3 टिकट्स फॉर यू एंड दैट्स इट। बाकी तमाम के तमाम लोग जो हैं वो टिकट लेके आएंगे और वहाँ पर हमसे भी आके मिलेंगे। मुझे कोई रेफल वगैरह है क्या? नहीं है। सॉरी, रेफल वगैरह कोई नहीं है वहाँ पे? हाँ, या वहाँ पर रेफल में 2 तरह के रेफल है। एक तो मदर डे के हवाले से वहाँ प्रोग्राम हो रहा है। ओहो, तो जितने भी मदर्स आएंगे उनके लिए एक रेफल होगा, 100 मदर्स को गिफ्ट दिए जाएंगे और 3 मदर के लिए वहाँ दुबई रिटर्न टिकट के भी गिफ्ट है। yes, I like that। ये हमारे क्लाइंट है, ट्रक अड्डा के नाम से इनका रेस्टोरेंट है, दुबई में भी रेस्टोरेंट है और कराची में भी रेस्टोरेंट है। उनकी तरफ से ये 3 टिकट दिए जाएंगे दुबई रिटर्न टिकट। क्या बात है। हमारे जो फराज कैमरामैन है ये देख के कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी ममता जाग रही है। That's what। हाँ लगा दो दिखाओ इनको। क्या क्यों नहीं? अरे क्या ममता की बात है?
ममता की बात है, क्या हो गया? गलत बात है, तालियां बजाइए इनके लिए, ममता जाग रही है। ओके, अच्छा जी, अच्छा तो ये तो दुबई के रिटर्न टिकट्स हो गए और साथ साथ 100 मदर्स को तोहफे दिए जाएंगे, ये क्या चक्कर है? देखिए क्योंकि मदर डे है तो मदर डे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, मेरी माँ नहीं है लेकिन मैं माँ के जज्बात बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। क्या बात है यार, क्या बात है, चेक करें आप। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे वहाँ 100 माँ को मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट होंगे जो उनको दिए जाएंगे। आप सिर्फ चेक करें हम आपके लिए क्या क्या लेके आते हैं। ऑनेस्टली सोचिए, इमेजिन कीजिए 100 गिफ्ट्स हैं, आप उनमें से माँ हो सकती हैं। अगर आप माँ हैं तो आपको गिफ्ट मिल सकता है जी। अभी वो दूर हैं दिन थोड़े से मैं आपको उम्रा ज़रूर करवा दूंगा, उसके लिए आपको मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन में आना पड़ेगा और उसके बाद बस वहाँ तो, और जब आपका हुक्म होगा आपको उम्रा हो जाएगा। ऐसा तो कोई इशू ही नहीं है, ऐसा तो कोई इशू ही नहीं है। इसके अलावा मेरी तरफ से शायद आपके लिए ये है कि आप देख लेंगे अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में जो भी इस तरह की चीज़ होंगी तो 10 टिकट आप मेरी तरफ से और भी लोगों को दे सकते हैं। टिकट बिल्कुल दे सकते हैं। 3 फैमिली मेंबर्स, 3 फैमिली या मेंबर्स 5 या 5 नहीं 3 फैमिली में 5 यानी 30 टिकट्स आप मेरी तरफ से और अपने शोज में दे सकते हैं लोग। उसका तरीका बड़ा सिंपल होगा। रोजाना दे सकता हूँ? नहीं, टोटल आप 10 देंगे। अच्छा, अगले 3 ही दिन रहेगा ना आपके पास। बस अब आप आज तो वेडनेसडे को खड़े में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे शो होगा। ठीक है, उसका बिल्कुल सिंपल तरीका होगा। जिसको आप विनर बोलेंगे वो उसका नाम आप हमें बता देंगे, उनके घर 3 लोगों का टिकट कोरियर के जरिए पहुंच जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गिव अस अ कॉल जी, हमें आप कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद आप हमको बताइए कि आप ये टिकट्स जीतना चाहते हैं, आप पीकेडी जाना चाहते हैं। पीकेडी का वेन्यू जो है वो एक्सपो सेंटर है। एक्सपो सेंटर में ये फ्राइडे सैटरडे संडे होने जा रहा है। पीकेडी का मतलब है पाकिस्तान का दस्तरख्वान। पाकिस्तानी जितने बड़े बड़े खाने हैं, जब पाकिस्तान का हर खाना बहुत खूबसूरत है, लेकिन इमेजिन कीजिए बालाकोट से चपली कबाब आए हैं, पेशावर से टिक्का आया है, लाहौर से फज्जे के पाए आए हैं, कराची से जावेद की नहारी है, हैदराबाद से रबड़ी है, दिल पसंद की मिठाई है, और क्या क्या कह रहे हैं। हमारे पास प्रोमो है उसका, हम प्रोमो भी आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज़ वॉच दिस, देखिए ज़रा प्रोमो चलाइएगा। खाने में क्या है भाई? पूरा पाकिस्तान है। पूरा पाकिस्तान? जी सर, शावर का अफगानी पुलाव, खैबर का नमकीन टिक्का, मानसेरा का चपली कबाब, चिन्योट का कोना, क्वेटा का सची, लाहौर से भज्जे के पाए, यासिर का देगी दरगाह, खलीफा का नान खटाई, पीके का लस्सी, गुजरावाला का चिड़े, हैदराबाद का पल्ला मछली, हाजी का रबड़ी और कराची से जावेद का नेहरी, मजेदार का हलीम, पहाड़गंज का कोयला कढ़ाई, लाल किला का बटेर, प्रॉन और कैफे प्याला का चाय भी है। वाकई में पूरा पाकिस्तान है भाई। देखो, इमेजिन करो, तुम्हें तरीका मैं बता देता हूँ। आप लोग जाओ, ये तमाम चीज़ें ट्राई करो, उसके बाद अच्छी सी स्वीट डिश खाओ, फिर उसके बाद एक्सपो के अंदर टहलो, चाय का कप हाथ में लो, अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाओ, अपनी बेगम के साथ जाओ। नई नई शादी हुई है तो बड़े बड़े वादे करो उनसे कि मैं तुम्हें ये भी ला के दूंगा, ये भी ला के दूंगा, ये भी ला के दूंगा। इंशाल्लाह एक दिन मैं तुमको यहाँ पर भी दिखाऊंगा, वहाँ पर भी लेके जाऊँगा, और तुम देखना मेरी डाइट का ख्याल रखना, मेरा पेट कहीं मोटा ना हो जाए, तुम प्लीज़ ख्याल रखना। और अगर मैं गंजा हो जाऊँ तुम मुझे उसी तरह से प्यार करना जिस तरह से तुम मुझे आप प्यार करती हो। ये सारी बातें करें। बच्चे हैं तो बच्चों को बताएं, इट्स क्वालिटी टाइम, यू नो, यू सिट देयर, यू टॉक टू योर किड्स एंड यू टेल देम, देखो बेटा आप दिल लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और तुम्हारी मामा मेरे बारे में जो बताती हैं उसको बिल्कुल मत सुनो, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। और स्पेशली जब तुम्हारी नानी हमारे घर आती हैं और मेरा मुँह बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पसंद नहीं करता, बस मुझे ख्याल आ जाता है बहुत सारी ऐसी बातों को जो तुम्हारी नानी ने मुझसे की थी। तो ये सारी बातें अपने बच्चों को बताएं। ऑल सिली जोक्स, लेकिन ये फैमिली टाइम है, इसको फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अपने बच्चों से बात करें। थक जाते होंगे आप, ऑफिस जाते होंगे, बच्चों से बात करने का टाइम नहीं होता होगा, बीवी से बात करने का टाइम नहीं होता होगा, पिकनिक के लिए निकल जाएं, और क्या पता इस बार आपको मदर्स डे का गिफ्ट ही ना लेना पड़े, मदर्स डे का गिफ्ट आपको वहाँ मिल जाए। क्या पता आपका कपल वो कपल हो जो दुबई का रिटर्न टिकट लेके वहाँ से आए, क्या पता। लेकिन अगर ये सब कुछ भी आपको नहीं मिलता तो यादें हैं। आपके पास ज़िंदगी में मौका नहीं होगा पूरे पाकिस्तान को ट्रैवल करने का और खाने को एंजॉय करने का। पीकेडी एक ऐसा दस्तरखान है जिसने पाकिस्तान को यहाँ बुला लिया। बस आएँ, पूरे पाकिस्तान के खानों को एंजॉय करें, और जब बाहर निकलें तो ये कहें मैं पाकिस्तानी हूँ। That's what it is। हैं, क्या कह रहे हैं? जियो पाकिस्तान। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप कहें शुक्रिया पाकिस्तान।
अरे अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, दिल बड़ा रखो, जियो पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, प्यारे दिल बड़ा रखो। हमारा दिल बहुत बड़ा है दुनिया के यार, और दुनिया के चैनल्स के नाम लीजिए, एयरवाई का नाम लें, जियो का नाम लें, आज टीवी का, हर एक का नाम लें, A+ का नाम लीजिए, एक्सप्रेस का नाम लीजिए, सब टीवी के नाम लें, और TV1 का नाम लीजिए। कोई पाकिस्तानी का दिल बहुत बड़ा होता है, मत छुपाइए अपने आप को, अपने अल्फाज को, अपने एक्सप्रेशन को इन छोटे छोटे पॉलिटिकल कॉनोटेशंस के अंदर मत छुपाइए। हम पाकिस्तानी हैं, that's it, that's it, that's it। और देख पाकिस्तान से जोर से बोलो सब, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक तो तुम लोग ना, मुझे ऐसा लगता है असेंबली में बैठा हुआ हूं मैं, हर आदमी अपनी अपनी बोली बोल रहा होता है। मुझे ना, मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब से कहूँ सर प्लीज़ मुझ पे करम कीजिए, मुझे कुछ कोई ना कोई ओहदा दे दें, मैं कम से कम वो डिपार्टमेंट तो सही कर लूँगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैं सर से कह रहा हूँ, सर प्लीज़ देख लें सर मुझे, मैं आई एम रेडी टू सर्व माई कंट्री, और मैं कोई ना कोई, आप मुझे एक छोटा मोटा, आप जो आपको लगता है कि सबसे बुरा डिपार्टमेंट है आप मुझे दे दीजिए सर। मैं इतना जानता हूँ, मुझे कुछ और आता ना हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत है, और मैं अपनी मोहब्बत की बुनियाद पे, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे उस महकमे को दुरुस्त कर दूंगा। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, मैं आई प्रेजेंट माई सेल्फ टू सर्व माई कंट्री, लेकिन मैंने पाकिस्तान बोलना है, आपने जिंदाबाद बोलना है। 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बात क्या बात है यार, दिस इज व्हाट इट इज। तो आप ये नारे बहुत सुनेंगे वहाँ पे, बिल्कुल बहुत सुनेंगे, PKD पाकिस्तान। अच्छा ये ख्याल आया कैसे है वैसे? देखिए हम वैसे तो हमने आज तक जो भी इवेंट्स किए हैं वो सब पाकिस्तान के नाम से ही किए हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, शुक्रिया पाकिस्तान, एक्चुअली शुक्रिया पाकिस्तान कोई मतलब एयरवाई की प्रॉपर्टी नहीं है। शुक्रिया पाकिस्तान ब्रांड इंगेज का एक प्रोजेक्ट है जो उन्होंने एयरवाई के साथ मिलकर किया था। फिर हमने किया एक सर्कस जिसका नाम था ग्रेट पाकिस्तानी सर्कस। यार कमाल था वो यार, मैं खुद भी आया था वहाँ पे, कमाल था, ग्रेट पाकिस्तान। तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं कोई ऐसे इवेंट्स करूँ जिसपे पाकिस्तान का नाम जरूर शामिल हो। और इसी तरह हमने ये किया, जब फेस्टिवल किया तो हमने कहा अगर फेस्टिवल करना ही है तो वाई नॉट पाकिस्तान के नाम से क्यों ना करें, तो हमने इसका नाम पाकिस्तान रखा। और दस्तरखान एक ट्रेडिशनल नेम है, आप में जितने लोग भी होंगे बचपन से घर में दस्तरखान ज़रूर बिछाते होंगे, दस्तरखान पे ज़रूर बैठते होंगे। तो हमने कहा यार वाई नॉट बर्गर का जो बैरियर है उसको ख़त्म करो और दस्तरखान को दोबारा लेके आओ, तो पाकिस्तान का दस्तरखान। अच्छा मैं आपको बताऊँ, बचपन की मेरी याद है, मैं अपनी नानी के घर जाया करता था, तो सब लोग आते थे, मामू मानी वगैरह तमाम लोग आते थे। हमारी नानी जो थी वो बड़े मामू के घर रहती थी, तो या बड़े मामू उनके साथ रहते थे, तो सब लोग अपने अपने खाने बना के लाते थे, हम भी लेके। तो मुझे याद है दस्तरखान लगता था और तमाम लोग अपने अपने खाने लेके उस एक दस्तरखान पे आ जाते थे, कोई डिफरेंसेस नहीं होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, सारे बच्चे बड़े बैठ के वहीं पे खाते थे। यही हमने किया है PKD के अंदर, दस्तरखान लगा दिया है, पूरे पाकिस्तान से लोग अपने खाने लेके, अपनी मोहब्बतें लेके कराची आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं। आपको कराची वालों को ये साबित करना है कि वो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप जौक दर जौक जाएंगे और वहाँ पर जाके इस खाने को एंजॉय करेंगे, क्योंकि खाने के साथ उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बतें शामिल हैं। वो मोहब्बतें शामिल हैं जो अब नहीं मिलती देखने को यार, अब कहाँ मिलती हैं वो मोहब्बतें। इमेजिन करो कब तुम्हें ज़िंदगी में टाइम मिलेगा कि तुम पेशावर जाके टिक्का ट्राई कर सको, कब टाइम मिलेगा कि बालाकोट जा सको, कब टाइम मिलेगा कि इवन हैदराबाद जाके रबड़ी खा सको। तो जस्ट इमेजिन दिस, वहाँ जाओ ना जाओ, जब वो यहाँ आएँ और हमारे मेहमान बने और मेहमान तुम्हारे लिए कुछ लेके आए, तो तुम्हारा क्या फ़र्ज़ बनता है, तुम जाओ, ज़रूर जाओ। सो इस फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7:30 से 11:30 बजे तक मैं भी वहीं हूँ, आपने भी वहीं होना है। नसीम भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आमिर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वापस।